स्टोरी की शुरुआत एक बहुत बड़े शौक से होती है। एक लड़की जिसका नाम ननासे है कॉरिडोर में तेज रन करते हुए आती है और स्टाफ ओनली वाले रूम का डोर स्लैम करके अंदर घुस जाती है। वहाँ हमारा हीरो मिनातो खड़ा है। ननासे बिना कुछ बोले और सोचे समझे सीधा मिनातो को टैकल करती है और उसे जोर से हग कर लेती है। मिनातो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ननासे जो हमेशा सबसे दूर रहती थी, वो मिनातो की आंखों में देखकर कहती है कि मुझे किस करो। मिनातो की हालत खराब हो जाती है। वो रोने जैसा हो जाता है और सोचता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, क्योंकि उसके लिए जो ननासे होती है वह एक बिल्कुल अलग इंसान होती है। अब यहाँ से फ्लैशबैक शुरू होता है। हम देखते हैं कि स्कूल में एक लड़का ननासे को लव लेटर देता है। ननासे बड़ी प्यारी स्माइल के साथ लेटर लेती है, लेकिन अगले ही पल बिना किसी मर्जी के उस लेटर को फाड़ करके फेंक देती है। बेचारा लड़का वही ढेर हो जाता है। ननासे उस फाड़े हुए लेटर को हवा में थ्रो कर देती है और बड़े घमंड के साथ कहती है कि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जिनमें सामने से बोलने की करेज ना हो। तभी बैकग्राउंड में कुछ लड़के बात करते हैं कि ये हमारी क्लास की कोल्ड हार्टेड प्रिंसेस है जो किसी का भी कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं करती है। फिर हमें ननासे के बारे में बताया जाता है कि ननासे सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि एथलीट और स्मार्ट भी है। स्कूल में हर कोई उसे पसंद करता है, सब उसके पीछे पागल हैं, लेकिन वो सबको बिना किसी हेजिटेशन के रिजेक्ट कर देती है। मिनातो ये सब दूर से देख रहा होता है और उसे लगता है कि ननासे बहुत ही ज्यादा रूड और कोल्ड है। मिनातो का दोस्त कनाता कहता है कि वो इस प्रिंसेस को पटाना चाहता है, लेकिन मिनाटो कहता है कि उसे ऐसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दोनों के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं है, बस वो दोनों एक ही क्लास में एक दूसरे के बगल में बैठते हैं। लेकिन एक और कनेक्शन है, ये दोनों एक ही कैफे में पार्ट टाइम जॉब करते हैं। वहाँ भी दोनों के बीच बेयरली कोई बात होती है। मिनातो को लगता है कि शायद ये दोनों कभी दोस्त नहीं बन पाएंगे। फिर हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और मिनातो के पार्ट टाइम जॉब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह काम कर रहा होता है। कैफे की मैनेजर मिनातो से कहती है कि ननासे एक बहुत बड़े नोबल फैमिली से है, फिर भी वो यहाँ काम कर रही है। मैनेजर को लगता है कि शायद ननासे को कोई ऐसा चाहिए जो उसे अंडरस्टैंड कर सके। वो मजाक में कहती है कि मुझे लगता है कि शायद ये तुम हो सकते हो मिनातो। इन दोनों की ऐसी ही बहस चल रही होती है। तभी कैफे में एक एरोगेंट कस्टमर आता है जो खुद को किसी बड़ी कंपनी के सीईओ का बेटा बोलता है। वो ननासे के साथ बदतमीजी करता है और उसे पैसे को देने की और पैसे की लालच देकर अपने साथ चलने को बोलता है। ननासे पहली बार थोड़ा स्कैर्ड और फ्लिंच करती है और थोड़ी सी डरी हुई होती है। कैफे में वो एरोगेंट लड़का ननासे को परेशान कर रहा होता है, लेकिन ननासे अपना कूल नहीं खोती। वो एकदम मेनेसिंग ऑरा के साथ उसे कहती है कि अगर तुम ऑर्डर नहीं दे रहे हो तो प्लीज यहाँ से चले जाओ, तुम बाकी कस्टमर को डिस्टर्ब कर रहे हो। उससे उसका ये दबदबा देख कर वो लड़का छह बोलकर वहाँ से निकल जाता है। मैनेजर भी ननासे की हिम्मत देखकर हैरान रह जाती है। मिनातो ने भी ये सब देखा और उसे लगता है कि ननासे जो है वह सच में बहुत ज्यादा कूल है। लेकिन जब वो कैफे से निकल रहा होता है अपने शिफ्ट के बाद, तो वो नोटिस करता है कि ननासे के हाथ शेक कर रहे थे। वो ऊपर से तो शांत दिख रही थी, पर ऐसा लगता है कि अंदर से शायद वो डरी हुई थी। मिनातो को लगता है कि शायद उसने कुछ गलत देखा हो, पर उसका शक गहरा हो जाता है। रात को जब ननासे घर जा रही होती है, वही कैफे वाला फ्लर्टी गाय उसका पीछा करने लगता है। ननासे उसे बार बार कहती है कि वो उसका पीछा ना करे, फिर भी वो लड़का स्टॉकर की तरह उसका पीछे पड़ा रहता है। मिनातो ये सब छुप कर देख रहा होता है और समझ जाता है कि ये लड़का अभी तक माना नहीं है।
ननासे उस लड़के को घूर कर देखती है और कहती है कि तुम जैसा घटिया इंसान जिस हवा में सांस लेता है उस हवा में तो मैं सांस भी नहीं लेना चाहती, तो तुम्हारे साथ मैं आखिर क्यों जाऊंगी। ये सुनकर वो लड़का भड़क जाता है और ननासे को कोजी बोलकर उसके हाथ को जोर से ग्रैब कर लेता है, जिससे ननासे को दर्द होता है और जो लड़का होता है वह उसको मारने वाला भी होता है, जिसके कारण ननासे घबरा जाती है और चिल्लाकर उसे रुकने को कहती है। वो गुंडा ननासे को ब्रूट फोर्स से खींचने की कोशिश करता है। मिनातो पहले तो सोचता है कि क्या उसे बीच में आना चाहिए, क्योंकि वो लफड़ों से दूर रहता है। वह एक बहुत शांत लड़का है जो किसी के मामले में नहीं घुसता, लेकिन जब वो देखता है कि ननासे चर्च में मुसीबत में है तो वो एकदम से दौड़ता है उन दोनों की तरफ और उसकी मदद के लिए जाने लगता है। मिनातो एक फ्लाइंग किक मारता है और उस गुंडे को ननासे से दूर फेंक देता है। वो उससे कहता है कि एक औरत पर हाथ उठाना सबसे नीच हरकत है। ननासे शौक में बस वहाँ खड़ी रह जाती है। वो गुंडा गुस्से में मिनातो पर पंचेस मारने की नाकाम कोशिशें करता रहता है, लेकिन मिनातो बहुत ही प्रो की तरह सारे मूव्स डॉज कर लेता है। उसे पंचेस को कंट्रोल करते देख मिनातो उसके ऊपर हंसता है और यह सब देखकर ननासे हैरान होती है। मिनातो उस गुंडे का हाथ पकड़ कर इतना जोर से ग्रैब करता है और मोड़ देता है कि वो दर्द से चिल्ला उठता है। वो गुंडा चिल्लाता है, तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? मेरे डैड चुप नहीं बैठेंगे। ननासे ये देखकर हैरान है कि मिनातो इतना कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग है। तभी जो ननासे आगे आती है और उस गुंडे को बताती है कि वो ननासे रई है जिसका पेरेंट कंपनी में उसके डैड के सारे होल्डर्स हैं। वो गुंडा पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिसका मेरे डैड के कंपनी में बहुत बड़ा शेयर है और इससे वह डर जाता है और डर के मारे गिड़गिड़ाने लगता है। ननासे बड़े क्यूट स्माइल के साथ कहती है, मैं अपने डैड से कहकर आज के बारे में बहुत प्यारी प्यारी बात करूंगी। वो लड़का डर के मारे वहां से भाग जाता है, लेकिन जैसे ही गुंडा जाता है ननासे वापस अपने कोल्ड मोड में आ जाती है। मिनातो जब उसका हाल पूछने के लिए हाथ बढ़ाता है तो वो उसे स्लैप करके हटा देती है और कहती है कि मुझसे दूर रहो, मुझे बचाकर तुम मुझसे क्या चाहते हो। मिनातो बस शांति से कहता है, मैं बस एक एक्वेंटिस को मुसीबत में देखकर खुद को मैं मदद करने से रोक नहीं पाया, बस इतना ही, और मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ। और ऐसा कहकर मिनातो जो होता है वहाँ से ननासे को अकेला छोड़कर चला जाता है। मिनातो जो होता है वह वहाँ से सोचते सोचते जा रहा होता है, तभी जो ननासे होती है वहाँ पर आती है और उसको देखती है और हंसने लगती है। फिर जो मिनातो होता है उसको हंसते हुए देखकर पूछता है कि क्या हुआ। ननासे कहती है कि कुछ भी तो नहीं, फिर शर्माते हुए कहती है कि क्या मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए मुझको बचाने के लिए। फिर वह कहती है कि मुझको बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। ऐसा कहकर वहां से वह भागते हुए चली जाती है। मिनातो वहीं पर खड़ा रह जाता है और कहता है कि लगता है कि मैं आज घर जाने में लेट हो जाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ननासे को दिखाया जाता है जो कि दौड़ते दौड़ते एक पोल के पास आकर खड़ी हो जाती है और हाँफते हाँफते हंसने लगती है और अपने मन में कहती है कि आखिर वो मुझको बचाने के लिए इतना मेहनत क्यों कर रहा था। तभी जो उसका बटलर होता है वहां पर आ जाता है और कहता है कि ओजो सामा क्या हुआ, जिस पर ननासे कहती है कि कुछ भी तो नहीं, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर वह गाड़ी में बैठ जाती है। ननासे बैठी हुई सोच रही होती है कि वो लड़का अगर मुझसे कुछ कहता तो मुझे अच्छा लगता। इसी के साथ नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। कैफे में मिनातो अपना काम कर रहा होता है और पिछले दिन के बारे में सोच रहा होता है। तभी जो उसका मैनेजर होती है वह वहां पर आती है और कहती है कि मिनातो कौन, इस्माइल इस्माइल। मिनातो थोड़ा सा इरिटेट होता है और उसके बात का रिस्पॉन्स नहीं करता और अपने मन में ही सोच रहा होता है कि
मेरा तो एक पॉलिसी है कि मैं किसी भी ट्रबलसम चीज़ों में इतनी जल्दी इन्वॉल्व नहीं होता, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कल आखिर क्यों उसका मदद करने के लिए चला गया था। तभी हमें इसी दिन के स्कूल का मिनातों का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर जो ननासे होती है वह बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हरकतें कर रही होती है मिनातों को देख देख कर। और मिनातो बताता है कि मैंने ननासे को हर जगह दौड़ते भागते हुए देखा, और जब भी वह मेरे सामने आती है तो विंग करती है। आज तो वह मेरे साथ में बैठी थी लंच के समय और मुझसे बातें करते हुए प्यारी सी स्माइल भी कर रही थी। उसको मैंने इस तरह कभी भी नहीं देखा है। और इतना ही नहीं, वह भागते हुए मुझे अजीबोगरीब सिग्नलें देती रहती हैं, जिसकी वजह से स्कूल में दिन के खत्म होते होते बहुत सारे रूमर्स फैल चुके थे। इससे जो मिनातो होता है वह काफी ज्यादा ही परेशान होता है और अपने आप से कहता है कि इसी कारण मैं अपनी इस पार्ट टाइम जॉब में भागते हुए चला आया और अब मैं यहाँ पर हूँ। मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। मैनेजर जो होती हैं मिनातो की ऐसी हालत देखकर थोड़ी सी परेशान होती है। मिनातो जो होता है वह अपना काम खत्म कर कर जल्दी वहाँ से चला चला जाता है और कहता है कि आज मैं यहाँ से जल्दी जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना मैनेजर। और वह चेंजिंग रूम में अपने कपड़े को चेंज करने के लिए जाता है और जब दरवाजा को ओपन करता है तो खुश हो जाता है, क्योंकि ननासे और उसका पार्ट टाइम जॉब का शिफ्ट जो होता है वह ओवरलैप नहीं हो रहा होता है। मीना तो ड्रेसिंग रूम में कपड़ा चेंज करने के लिए जा रहा होता है, तभी जो ननासे वहां पर बैठी होती है वह मीनातो से कहती है कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। जिस पर मीनातो रिस्पॉन्स करते हुए कहता है कि तुमने भी। फिर जो ननासे होती है वह किताब से अपना फेस छुपाते हुए और शर्माते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम एक लेडी के सामने तो अनड्रेस नहीं होगे ना। जिसको सुनकर जो मिनातो होता है उसकी तरफ देखता है, तभी जो ननासे होती है वह ड्रेसिंग रूम का जो डोर होता है उसको बंद कर देती है और मिनातो की तरफ देखते हुए कहती है कि आज मुझे तुमसे कुछ काम है, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। ये सब देखकर जो मिनातो होता है वह कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन तुम क्या करना चाहती हो? आखिर तुम दरवाजे को क्यों बंद कर रही हो? तभी जो मिनातो होता है अपने मन में घबराते हुए सोचता है कि आखिर क्या मेरी किसी बात ने इसको काफी ज्यादा ही एंग्री कर दिया? लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मैं किसी ट्रबल में फंस जाऊं, तो आखिर क्यों? तभी जो ननासे होती है वह दौड़ते हुए आती है और मिनातो के गले लग जाती है और कहती है कि फाइनली अब यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही हैं। और बड़ी क्यूट चेहरा बनाते हुए ऊपर देखते हुए कहती है कि क्या हुआ? तभी जो मिनातो होता है वह कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो? ननासे कहती है मैं तुम्हें तो बस हग ही कर रही हूँ, और हग करते हुए काफी खुश होती है। मिनातो कहता है कि मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या कर रही हो, लेकिन मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि आखिर तुम ये कर ही क्यों रही हो? तभी जो ननासे होती है वह मिनातो को सूंघने लगती है और कहती है कि तुम्हारा जो स्मेल है वह सच में काफी ज्यादा ही अच्छा है। मिनातो उससे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही मेरे पास खड़ी हुई हो? और अपने मन में कहता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है? इस जैसी कोल्ड हार्टेड प्रिंसेस सच में ये क्या कर रही है? क्या ये वही लड़की है जिसे मैं जानता था? तभी जो मिनातो होता है वह इरिटेट होते हुए उसको हटाता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो। ये अपने मन में कहता है कि यह सच में बहुत बेकार होगा अगर मैं इसके ज्यादा करीब गया तो। और वो उसको हटाने लगता है, लेकिन जो ननासी होती है वह उसके साथ चिपकी हुई होती है। मीना तो यह देखकर परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम यह सब क्या करना चाहती हो? मुझको यहाँ से जाने दो। तभी जो ननासी होती है वो कहती है कि मैं, फिर रुक जाती है। मीनातो कहता है कि अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो गो ऑन। तभी जो ननासे होती है उसको देखते हुए कहती है कि तुम जरा ये मेरी आंखों में देख कर तो कहो। तभी जो ननासे होती है वह मीनातो के काफी करीब चली जाती है और कहती है कि अगर तुम मुझे किस करना चाहते हो तो
मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। जिससे मिनातो काफी ज्यादा ही घबरा जाता है और कहता है कि तुम तो स्कूल से बिल्कुल ही यहाँ पर डिफरेंट एक्ट कर रही हो। और मिनातो हम सब से कहता है कि इसी तरह मेरी जो ट्रबलसम डेली लाइफ थी वह कोल्ड हार्टेड प्रिंसेस के साथ शुरू हो गई। और इसी के साथ यह जो चैप्टर है यहाँ पर खत्म होता है। आगे हम देखते हैं जो ननासे होती है वह मिनातो को अपने आप को किस करने के लिए फोर्स कर रही होती है। मिनातो अपने मन में सोचता है कि इसकी जो रेपुटेशन है वह काफी खतरनाक है। इसने न जाने कितने लड़कों को रिजेक्ट किया है, जिसके कारण ही इस लड़की को कोल्ड प्रिंसेस बुलाते हैं। और अभी मिनातो के सामने इसकी जो रेपुटेशन होती है वो पूरी तरह से खत्म हो गई होती है। मिनातो जो होता है वह ननासे को किस करने के लिए मना कर देता है। ननासे पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों, जिस पर मिनातो शर्माते हुए बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं हो, हम बस क्लासमेट्स हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, तो मैं तुम्हें कैसे किस कर सकता हूँ। मिनातो के ऐसी बातों को सुनकर ननासे थोड़ी सी गुस्सा होती है और कहती है कि अगर तुम मुझे किस नहीं कर सकते तो हक करो, वो भी टाइटली। जिस पर मिनातो कहता है कि तुम कोई छोटी बच्ची तो नहीं हो ना, और अपने आप से कहता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, क्या ये वही कोल्ड प्रिंसेस है जीते मैं जानता था। ननासे उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे तो बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगी जब तक कि तुम उस चीज को कर नहीं देते। मिनातो अपना मुट्ठी बंद करता है और अपने मन में कहता है कि इस तरह से बेहतर है कि जो ये कह रही है वह मैं कर दूं और यहाँ से निकल जाऊं। और वैसे भी जो मेरी बॉडी है इसे और सहन नहीं कर सकती। जो मिनातो होता है ननासे से कहता है कि अगर मैं तुम्हें हक करूंगा तो क्या तुम मुझे जानो दोगी। जिस पर ननासे भी हाँ बोलती है। फिर मिनातो उसको टाइटली हक करता है और ननासे को महसूस करते हुए कहता है कि ये जो सेंसेशन है वह काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, बट मैं इसको हेट नहीं करता। तभी बाहर से मैनेजर आ जाती है और कहती है कि मिनातो क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत खराब तो नहीं है ना। जिससे मिनातो चौंक जाता है और अपने मन में कहता है कि ये बहुत गलत होगा अगर मैनेजर ने हमें इस तरह से देख लिया। फिर मिनातो मैनेजर से कहता है कि मैं ठीक हूँ, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से चले जाओ। फिर वह ननासे को हटाने लगता है अपने पास से। ननासे कहती है कि बस थोड़ा सा और। मिनातो इसकी ऐसी हरकतें को देखकर अपने मन में कहता है कि अब कहाँ गया इसका कोल्ड हार्टेड साइड। फिर ननासे को अपने पास से हटा देता है और कहता है ननासे की यहाँ पर रहना थोड़ा सा गलत हो सकता है, चलो मेरे प्लेस में चलते हैं। जिसकी ये बात को सुनकर ननासे शर्माने लगती है। मिनातो जाते हुए कहता है कि वो बस एक अपार्टमेंट है, वह ज्यादा फैंसी नहीं है। मिनातो की बातों को सुनकर ननासे शर्माते हुए कहती है कि ऐसी बात नहीं है, चलो जल्दी चलते हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें इचिजो रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर मिनातो ननासे से पूछता है कि क्या तुम्हें ब्लैक कॉफी चाहिए। जिस पर ननासे बोलती है कि उसमें शुगर और मिल्क भी डाल देना। फिर वह डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और इधर उधर सभी तरफ देखने लगती है। मिनातो ननासे को ऐसी हरकतें करते हुए देखकर कहता है कि यहाँ तुम्हें कुछ भी अजीब चीज नहीं मिलेंगी, तो इधर उधर देखना बंद करो। ननासे मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम अपने आप से अकेले यहाँ पर रहते हो, यह थोड़ा सा टीडी है और मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा डस्ट भी है। ऐसा कहकर हंसने लगती है। जिस पर मिनातो कहता है कि क्या तुम मेरी मदर इन लॉ हो। फिर मिनातो कॉफी को देते हुए ननासे से पूछते है कि तो आखिर तुमने वो क्यों करा था। जिसका आंसर ननासे देती है कि ये काफी ज्यादा ऑब्वियस है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ इसलिए। जिस पर मिनातो कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, आखिर तुम जैसी कोई मुझ जैसे नोबडी में इंटरेस्ट होगी। फिर ननासे बताती है कि उस दिन जब तुमने मेरी जान बचाई थी वहाँ पर तुम काफी ज्यादा ही कूल लग रहे थे। जिसका रिप्लाई देते हुए मिनातो कहता है कि वो मैंने नहीं किया था, मेरी जो बॉडी थी उसने खुद से मूव की थी। ननासे कहती है कि तो तुम क्या सोचते हो, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे। मिनातो उसी कन्फेशन को सुनकर चौंक जाता है और खड़ा होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ अचानक कहाँ से आ गया। वैसे भी तुम जैसी यंग लेडी जो कि ननासे फैमिली से है वह इजीली किसी को भी ऐसे ही डेट कर सकती है क्या। जिसका रिप्लाई देते हुए ननासे कहती है कि मेरी जो फैमिली है और पेरेंट्स है वह अपने जो चाइल्ड है उनके पार्टनर को डिसाइड करने के लिए उन्हीं के ऊपर सौंप देते हैं, वे बीच में दखलंदाजी नहीं करते। तुम भी तो ऐसे ही हो ना, मेरा मतलब तुम भी तो इचिजो फैमिली के इचिजो मिनातो हो ना। और यह सब मिनातो के पास जाकर कह रही होती है। तभी मिनातो शांति से कहता है कि तो तुम ये पहले से ही जानती
चाहती हो। फिर ननासे आगे बताती है कि जो इचिजो फैमिली है वह इस कंट्री को पीछे से बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तुम लोग भी एक फॉर्मल नोबल फैमिली से हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस बात को किसी को नहीं बताते क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सेफ्टी रिस्क में आ सकता है। मिनातो कॉफी पीते हुए कहता है कि मुझे बस परेशान करने वाली चीजें पसंद नहीं है। ऐसी फैमिली में बड़ा होना जहाँ पर तुम कभी भी अपने मनपसंद पार्टनर से शादी नहीं कर सकते और मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है इन जैसी चीजों पर। मैं यहाँ पर बस इसलिए हूँ क्योंकि मैंने बस इसको अपना फेस समझकर एक्सेप्ट कर लिया है और किसी दिन मैं किसी भी लड़की से एंगेज्ड हो जाऊंगा जो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए चुनेंगे। जिसका रिप्लाई देते हुए ननासे कहती है कि समडे। फिर आगे कहती है कि ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी फैमिली है वह इन जैसी चीजों के ऊपर काफी ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी जो बड़ी बहन है वह इस फैमिली को इनहेरिट कर लेगी। जिस पर मिनातो भी कहता है कि मेरी भी एक छोटी बहन है लेकिन वह अभी हेड बनने में इंटरेस्टेड नहीं है। वह भी मेरी तरह ही है, उसको भी परेशान करने वाली चीजें पसंद नहीं है। ननासे यह सुनकर कहती है कि तो वह तुम्हारी तरह है, मैं उससे सच में मिलना चाहती हूँ। और यह मुस्कुराते हुए कहती है। मिनातो हमें बताता है कि जो उसकी छोटी बहन है वह अभी भी मिडिल स्कूल में है और वह मेरी तरह इस सीक्रेट को छुपा कर नहीं रखती है, जिसके कारण वह काफी ज्यादा ही सोशल डिपर्ट से परेशान रहती है। मुझे नहीं लगता कि तुम किसी भी तरह उससे मिल पाओगी। ननासे खुश होते हुए कहती है कि क्या वह तुम्हारी तरह ही दिखती है, क्या उसको मिठाई पसंद है। मिनातो कहता है कि क्या तुम मुझको उसके थ्रू जीतना चाहती हो। फिर अपने आप से कहता है कि ननासे से बातचीत करना सच में मुझको काम कर देता है और ननासे की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने आज तक कभी भी इतनी गहरी बात किसी से नहीं की। ऐसा लगता है कि जो ये समय है वह काफी ज्यादा ही अच्छा जा रहा है। फिर जो ननासे है वह जाते हुए कहती है कि तुम्हारी जो कॉफी थी वह सच में काफी ज्यादा ही डिलीशियस थी, उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। मिनातो कहता है कि आई विल सी यू होम, मतलब मैं तुम्हें घर तक छोड़कर आऊँ क्या। जिस पर ननासे कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने वैसे भी राइड के लिए कॉल कर दिया है, आज बहुत मजा आया। मिनातो भी कहता है कि मुझको भी। यह सुनकर ननासे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर ननासे मिनातो को आवाज देती है। मिनातो कहता है कि क्या हुआ। ननासे काफी क्यूट तरीके से कहती है कि गुस्सा मत होना, तो चलो कल स्कूल में मिलते हैं, सी यू टुमारो। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली जाती है। फिर अपने आप से कहता है कि मैं होप करता हूँ कि हम कल भी ऐसी ही इतनी कैजुअली बात कर पाए। फिर हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है। मिनातो और उसका दोस्त दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ये दोनों फालतू की ही बातें कर रहे होते हैं। तभी जो ननासे होती है वह मिनातो के पास आती है और कहती है कि क्या मुझको तुम्हारा थोड़ा सा टाइम मिलेगा। और यह अभी अपने कोल्ड लुक में होती है। जो मिनातो का दोस्त होता है वह मिनातो को देखकर कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया कि जो कोल्ड हार्टेड प्रिंसेस है वह तुम्हारे साथ कन्वर्सेशन के लिए खुद यहाँ पर आ गई। जो ननासे होती है उसको घूर कर देखती है जिससे वो शांत हो जाता है। फिर जो मिनातो होता है वह अपने मन में सोचता है जो प्रेशर है वह काफी ज्यादा ही हाई है। ऐसा लगता है कि जो मैंने कल ननासे देखा था वह बस मेरा एक इल्यूजन था। तभी जो ननासे होती है वह मिनातो से कहती है कि क्या तुम किसी चीज के बीच में हो, तुम चाहो तो मैं बाद में भी आ सकती हूँ। इस पर मिनातो कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। मिनातो का दोस्त मिनातो से कहता है कि हे मिनातो, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जिस पर मिनातो जो होता है उसको शांत करा देता है। तभी जो ननासे होती है वह मिनातो से कहती है कि जो वे लोग है मतलब इसकी फैमिली वह इसका फियांसे को डिसाइड कर चुके हैं। जिसको सुनकर ये सभी लड़के पागल से हो जाते हैं। मिनातो कहता है कि मैं समझ गया। फिर मिनातो खड़ा होते हुए बोलता है कि क्या मुझे इसके लिए हैप्पी होना चाहिए या इसको सिंपैथी शो करना चाहिए। फैमिली रीजंस के कारण मैरिज कर लेना, इसमें कोई भी लव नहीं है, ये बस हमारा फेथ है और यह सब मेरे साथ भी जल्द ही होने वाला है। फिर मिनातो ननासे से कहता है कि वो किस तरह का पर्सन है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। जिस पर ननासे कहती है कि हमारा जल्द ही एक फॉर्मल ग्रीटिंग होने वाला है। मिनातो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं समझ गया, मैं जानता हूँ इसमें थोड़ी सी परेशानी होगी लेकिन तुम्हें ये सब भूल जाना चाहिए। ननासे वहाँ से जाते हुए कहती है कि ठीक है, मैं अपना बेस्ट करूँगी। और यह कहकर वह मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है, जिससे सारे लड़के शौक में होते हैं। मिनातो का दोस्त मिनातो से कहता है कि मिनातो
तो तुम मेरे सीने पर अपना सर रख कर रो सकते हो। मीनातो अपने आप से कहता है कि बस ऐसे एक्ट करो कि मैं अभी अभी रिजेक्ट हो गया हूँ। उसके पीछे सभी के सभी लोग इसी बारे में चैटिंग कर रहे होते हैं आपस में। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें मीनातो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मीनातो शावर लेने के बाद बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि नाना से तुम्हें अपनी फैमिली के लिए अपने फेथ के साथ पीस बना कर रखना होगा। एक दिन मैं भी इसी तरह ही किसी से शादी कर लूंगा जिसे मैं नहीं जानता। मैं भले ही इस तरह की बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने परफ्लेक्सिटी को बिल्कुल भी हाइड नहीं कर पा रहा हूँ। तभी जो उसका फोन होता है वह रिंग करने लगता है, उसमें उसके डैड का कॉल आ रहा होता है। तभी यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एक रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर मीनातो एक युकाता पहन कर आया हुआ होता है और मीनातो किसी से कह रहा होता है कि तो तुम इसको कैसे भी देखो, यह एक मैरिज टॉकी है। हम लोग काफी ज्यादा ही जल्दी जल्दी चीजें कर रहे हैं, पर अभी क्यों? मीनातो काफी परेशान होता है और आगे कहता है कि आखिर ये सब चीजें ऐसे कैसी खत्म हो रही हैं। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मीनातो का डैड का कॉल आया होता है, जहाँ पर कॉल में उसके जो डैड होते हैं वह कहते हैं कि कल मैरिज टॉक है तो आ जाना, तुम्हारी जो फियांसी है वह चूज कर ली गई है तो हम कल मिलते हैं। वो अपने डॉट को कुछ बोल भी नहीं पाता और फोन कट जाता है। मीनातो को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। प्रेजेंट के सीन में आते हैं, अपने आप से कहता है कि आखिर ये चीजें इतनी जल्दी कैसे हो रही हैं और जो मेरे डैड हैं वह कहाँ हैं। अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं जो हमारे अपॉइंटमेंट है उसके लिए। तभी उसके नीचे हवा चलने लगती है और मीनातो ऊपर देखता है, जहाँ पर एक हेलीकॉप्टर होता है, जहाँ पर उसके डैड होते हैं। वह ऊपर से चिल्लाकर बोलते हैं कि मीनातो तुमने कुछ ज्यादा वेट तो नहीं किया। तभी वो हेलीकॉप्टर से छलांग लगा देते हैं और नीचे सक्सेसफुली लैंड करते हैं और मीनातो से कहते हैं कि जो तुमने हकामा पहना है वह काफी ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। सॉरी, मैंने हकामा को पहले युकाता कह दिया था। मीनातो के डैड मीनातो से आगे कहते हैं कि तुम जरा से भी नहीं बदले। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है, इचिजो फैमिली के करंट हेड हैं इचिजो सेनिया। मीनातो के डैड मीनातो के कंधों को थपथपाते हुए कहते हैं कि जो तुम्हारी मैरिज पार्टनर है वह काफी ज्यादा ही ब्यूटीफुल है, तुम उसको अपने सामने देख पाओगे। और हाँ, हम इस चीज को कैसे भूल सकते हैं कि वह टॉप नॉच फैमिली से भी आती है। मीनातो के डैड विंक करते हुए बोलते हैं कि ऐसे एक्ट करो कि तुम ही फैमिली के नेक्स्ट हेड हो, जिस पर मीनातो भी कहता है कि ठीक है मैं जानता हूँ, और दृढ़ संकल्प के साथ अपने मन में कहता है कि मुझे इस जैसी बेकार सोच को अपने दिमाग से निकालना होगा, वरना मैं अपने चेहरे को नानासे के सामने खा नहीं पाऊंगा। फिर काफी गौरव के साथ ये दोनों वहाँ पर जाने लगते हैं। फिर ये दोनों चलते चलते यहाँ पर पहुँचते हैं और मीनातो जो होता है वह अपने मन में कहता है कि मुझको अपनी फेथ को एक्सेप्ट करना ही होगा। तभी जो नानासे की होने वाले फियांसे और उसके डैड वहाँ पर बैठे होते हैं। मीनातो दरवाजा खोलकर अंदर आता है और उन्हें देखता है और हैरान हो जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि नानासे होती है और नानासे मीनातो को देखते हुए कहती है कि ये काफी प्लेजर की बात है कि मैं तुमसे मिल पाई। मैं नानासे रही हूँ, मैं सेकंड डॉटर हूँ नानासे फैमिली की। भविष्य में मुझे तुम्हारे साथ काम करने में अच्छा लगेगा। और एंड में मुस्कुराती हुए कहती है कि डार्लिंग, और नानासे ही होती है मीनातो की एक्सेप्टेड फियांसे। और इसी के साथ जो सेकंड चैप्टर है वहाँ पर खत्म होता है। फिर इसके बाद हम इसके आगे देखते हैं, ये दोनों आमने सामने बैठे होते हैं और एकदम चुप होते हैं। तभी जो नानासे होती है मीनातो को बोलती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं नानासे रही हूँ, मैं सेकंड डॉटर हूँ नानासे फैमिली की। जिस पर जो नानासे के फादर होते हैं या रिश्तेदार होते हैं वे कहते हैं कि चलो यंग कपल्स को अकेले छोड़ देते हैं। जिस पर मीनातो के जो डैड होते हैं वो भी हामी भरते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और इन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। तभी जो मीनातो होता है वह राहत की सांस लेते हुए बोलता है कि नानासे आखिर यहाँ चल क्या रहा है। जिस पर नानासे अचानक सामने आते हुए और खुशी के साथ बोलती है कि क्या तुम सरप्राइज हो गए माय डियर हस्बैंड। जिस पर मीनातो सच में हैरान लगता है और अपने मन में सोचता है कि जब मैंने सुना कि नानासे के फियांसे का चयन हो चुका है तो मुझे इसके लिए सिंपैथी फील हो रही थी। मैं यह कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि ये मैं हो सकता हूँ। और यहाँ तक कि जो हमारे दोनों के फादर हैं वह कंप्लीट
कम्प्लीटली हमसे बोर्ड हैं। अब यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है कि जो हमारा एंगेजमेंट है वह कैंसिल हो सकता है। तभी जो ननासे होती है वह पास्ट के सीन को याद करते हुए बोलती है कि तुम तो अपने फादर के सामने काफी ज्यादा ही टिबिड और शाय थे, क्या मैंने तुम्हें एम्बेरस कर दिया? फिर ननासे चाय को प्याले में डालते हुए बोलती है कि मुझे रिफाइंड मैनरिज्म की ट्रेनिंग मिली हुई है और मैं सबके द्वारा पसंद भी की जाती हूँ। मैं हैरान नहीं होंगी कि तुम मेरे प्यार में पड़ जाओगे। तभी मिनातो कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम अपने यूजुअल सेल्फ में वापस आ गई हो। मिनातो मुंह फेरते हुए बोलता है कि मैं अभी भी तुम्हें अपने रोमांटिक पार्टनर के रूप में देख पा रहा हूँ। जिस पर ननासे चाय देते हुए बोलती है कि यह सच में काफी दुख की बात है। फिर ननासे वहाँ पर बैठते बोलती है कि अब इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर मैं इसमें कैसी लग रही हूँ। जिस पर मिनातो रिप्लाई देते हुए बोलता है कि तुम सच में अच्छी लग रही हो। जिस पर ननासे चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें बस मैं अच्छी लग रही हूँ? मिनातो बोलता है जो तुम्हारा बाल है वह तुम पे काफी ज्यादा ही सूट करता है और जो तुमने हेयर स्टाइल के ऊपर में व्हाइट रिबन पहना है वह सच में काफी ज्यादा ही अच्छा है और तुम पर सूट भी करता है। यह सुनकर ननासे बोलती है कि अनफॉर्चुनेटली ये बस एक्सपेंशन है, क्या तुम्हें मेरे हेयर का कलर पसंद आया? मिनातो बोलता है कि जो तुम्हारा ब्लैक हेयर है वह स्कूल के रूल को कंफर्म करता है और तुम पर यह जैसा भी है अगर मैं कहूँ कि मैं इसे पसंद करता हूँ तो इसमें कोई बुराई तो नहीं होगी ना? जिस पर ननासे बोलती है कि क्या तुम्हें ब्लैक हेयर पसंद है? जिस पर मिनातो बोलता है कि नहीं। जिस पर ननासे हंसी हुए बोलती है कि वेल अगर ये गलत भी है तो कोई बात नहीं, वैसे भी हम आगे से एक साथ रहने वाले हैं तो हमारे पास काफी टाइम होगा। यह सुनकर मिनातो बोलता है कि क्या तुम सच में मेरे पास प्यार करने के लिए आने वाली हो? और शर्माते हुए आगे बोलता है कि तुम जरा रुको, क्या सच में हम दोनों अकेले रहने वाले हैं, वो भी पूरे समय के लिए? जिस पर ननासे हंसते हुए बोलती है कि क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें बताया नहीं कि हम दोनों अब जो तुम्हारे अपार्टमेंट है वहाँ पर साथ में रहने वाले हैं? जिस पर मिनातो अपना शौक जाहिर करता है और अपने मन में बोलता है कि जो मेरे डैड हैं उन्होंने मुझे ऐसा कुछ तो नहीं बताया। फिर डायरेक्टली सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है मिनातो के अपार्टमेंट पर। ये लोग जाने के लिए ननासे के यहाँ आए हुए होते हैं और अनपैकिंग कर रहे होते हैं। मिनातो अपना काम फिनिश कर लेता है। ननासे कहती है तुम्हारा धन्यवाद मेरे सामानों का अनपैकिंग करने के लिए, तुम सच में काफी ज्यादा ही काइंड हो। जिस पर मिनातो बोलता है कि जबकि हम डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक साथ रहने वाले हैं तो ये तो नॉर्मल है कि मैं तुम्हारा हेल्प करूं। और आगे कहता है कि मैं सच में बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि हम लोग कल से एक साथ रहने वाले हैं। और अपने आप से कहता है कि ये जो लड़की है वह फोर्सफुली अपने आप को मूव कर रही है मेरे यहाँ। तभी जो ननासी होती है वह बेड पर बैठती है और कहती है कि जो तुम्हारा टेस्ट है फर्नीचर को लेकर वह सच में काफी ज्यादा ही ग्रेट है। जिस पर मिनातो कहता है कि तुम इस रूम को कैसे भी यूज कर सकती हो, मैं अपने रूम में वापस जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह जाने लगता है। ननासी उसको रोकती है और कहती है कि थोड़े समय के लिए रुको, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर बैठकर थोड़े समय के लिए ब्रेक नहीं ले सकते क्या? जिस पर मिनातो बोलता है कि नहीं मैं नहीं लेने वाला। ननासी चिढ़ाते हुए बोलती है कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम काफी ज्यादा ही शाय हो। मिनातो इसको दिल पर ले लेता है और उसके साइड में जाकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं बस कुछ समय के लिए यहाँ पर बैठूंगा। ननासे मिनातो से बोलती है कि अगर पूरे समय तुम इतने ही ज्यादा नर्वसली एक्ट करोगे तो हमारा जो लाइफ है वह साथ में टायरिंग हो जाएगा। फिर ननासे बेड पर लेटते हुए बोलती है कि ये सब तुम्हारी गलती है कि तुम ये सब सोच रहे हो, जस्ट रिलैक्स हो जाओ। और आगे बोलती है कि ये जो बेड है वह सच में काफी ज्यादा ही कंफर्टेबल है सोने के लिए, क्या तुम भी यहाँ पर सोना चाहते हो? जिस पर मिनातो थोड़ा सा हिचकिचाता है और उसको देखने लगता है और ऊपर से नीचे तक पूरी तरह ननासे को घूरता है। ननासे मिनातो से कहती है कि चलो क्या कहते हो, हम दोनों इस रात में सोते हैं, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? जिस पर मिनातो अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि अपने आप से ये सोचती है कि मैं फाइट बैक नहीं कर सकता क्या? तो चलो मेरे फ्यूचर के लिए मुझे थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा अभी के लिए। फिर वो भी ननासे के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि अगर इसी तरह तुम मुझे प्रोवोक करती रही तो मैं भी तुम्हारी तरह तुम्हारे ऊपर ऐसे ही छोटे मोटे अटैक करता रहूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। तुम्हें इस सिचुएशन से कुछ सीखना चाहिए ननासे। तभी जो ननासे होती है उसके शर्ट को खींचती है और काफी सडेक्टिव टोन में कहती है कि मैं तैयार हूँ, अगर तुम चाहो तो थोड़ी फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस पर तो मिनातो ही शर्मा जाता है और साइड हटते हुए कहता है कि सॉरी मैं तो बस मजाक कर रहा था, मेरे शरीर से भी काफी ज्यादा
ज्यादा बदबू आ रही है। मैं अभी शावर लेने के लिए जा रहा हूँ, प्लीज इसको हल्के में लेना, ज्यादा सीरियस मत हो जाना। ननासे मिनातो को प्यारी तरीके से देखते हुए कहती है, सी तुम तो काफी ज्यादा ही वीक निकले। फिर मिनातो बाथरूम में चला जाता है और अपने आप से कहता है कि अब से मुझको और भी ज्यादा संभल कर रहना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि मैंने सच में अभी कुछ ज्यादा ही कर दिया। तो फिर चलो अभी के लिए बात में थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। तभी बाहर से ननासे कहती है कि मिनातो कुन, क्या तुम अंदर हो? तभी अपने आंखों को बंद करते हुए अंदर झांकती है और कहती है कि क्या तुम सच में अंदर हो? मिनातो उसको देख लेता है और कहता है कि जरा रुको, मैं अभी चेंज कर रहा हूँ। तभी ननासे वहाँ पर आती है एक कपड़े को लेकर और कहती है कि शर्माते हुए, क्या तुम्हें अपने भी को वॉश कराने की जरूरत है? मैं ये कर सकती हूँ। मिनातो शर्माते हुए बोलता है कि नहीं, मैं खुश हूँ कि तुमने ये सोचा। अगर तुम किसी लड़के को ऐसे अनड्रेस देखने के यूज्ड टू नहीं हो तो अपने आप को इतना ज्यादा खुश क्यों कर रही हो? फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें डिनर टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों खा रहे होते हैं। तभी जो ननासे होती है मिनातो को कहती है कि अपना मुंह खोलो और खाना खिलाने वाली होती है। तभी मिनातो कहता है कि मैं खुद से खा सकता हूँ। फिर मिनातो के होमवर्क करने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ननासे आते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें थोड़ा सा सोल्जर मसाज चाहिए? मैं ये कर सकती हूँ। मिनातो इससे घबरा जाता है और कहता है कि नहीं, अभी ये समय नहीं है। फिर मिनातो कुछ समय बाद सुपरमार्केट जाते हुए बोलता है कि मुझे अब थोड़ी सी शांति महसूस हुई, क्योंकि जो ननासे है वह बाथरूम में चली गई है। अगर मैं कहूँ कि ननासे के साथ ये दिन जल्दी ही बीत गया। मिनातो सुपरमार्केट के अंदर में जाकर मिल्क के डब्बे को उठाते हुए कहता है कि ये जो सुपरमार्केट है वह अब से क्लोज पड़ेगा, क्योंकि जो कन्वीनियंस स्टोर है वह सच में काफी दूर है। फिर ननासे के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है कि अगर मैं सच में कहूँ तो मैं उसके ऊपर काउंटर अटैक करना चाहता था बेड में, लेकिन उसके बदले मुझको ही डैमेज मिल गई। फिर इसके बाद भी वो मेरा हेल्प करने की अपनी पूरी कोशिश करने लगी। ननासे एक तूफान की तरह है, मेरा ये छोटा सा दिल पीसफुल लाइफ स्टाइल को वो ही झेल सकता है। अब मैं सच में जानना चाहता हूँ कि क्या होगा आगे जब मैं घर जाऊंगा। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिनातो घर पहुँचता है और कहता है कि मैं घर आ गया। ननासे, क्या तुम यहाँ पर नहीं हो? फिर अंदर जाते हुए अपने मन में कहता है कि ये तो मेरा ही घर है, आखिर मैं किससे ही पूछ रहा हूँ। फिर लाए हुए सामान को रख देता है साइड में। फिर पानी पीते हुए कहता है कि वो जरूर सो रही होगी। फिर वो रूम के अंदर जाता है और अपने आप से कहता है कि सडनली मैं काफी ज्यादा ही टायर्ड फील कर रहा हूँ। मैंने अपने होमवर्क को भी पूरा कर लिया, अब मेरे सोने का समय है। फिर वे रूम के लाइट को जलाता है, क्योंकि रूम में पूरा अंधेरा होता है, और अपने सामने देखकर काफी ज्यादा ही चौंक जाता है, क्योंकि जो ननासे होती है वह सो रही होती है और उड़ते हुए बोलती है कि मैं गलती से सो गई थी और ये क्या मेरा रूम है? मिनातो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, आखिर तुम मेरी टी शर्ट को क्यों पहनी हुई हो? ननासे जीभ दिखाते हुए बोलती है कि मैं तो तुम्हारे स्मेल का प्यार में ही पड़ गई हूँ। जब मैं अकेली थी तो मैंने गलती से इसको पहन लिया। मिनातो कहता है, क्या तुमने एक्सीडेंटली पहन लिया? ये मेरा टी शर्ट है। ननासे फिर शर्ट को स्मेल करते हुए बोलती है कि इसका जो स्मेल है वह मुझे सच में काफी पसंद आया। फिर मिनातो कहता है कि अभी के लिए मेरे शर्ट को चेंज करो और उसको सूंघना भी। फिर मिनातो की नजर एक गलत जगह पर जाती है। ननासे कहती है कि तो ऐसी बात है। फिर मिनातो शर्माते हुए उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है कि कल स्कूल है तो जाओ और जल्दी से सो जाओ। ननासे यह सुनकर कहती है कि जरूर रुको, तुम ये क्या कह रहे हो? हम दोनों तो एक साथ रात बिताने वाले थे ना, उसका क्या हुआ? मिनातो कहता है कि क्या तुम इसके बारे में सीरियस थी? ननासे मुस्कुराते हुए कहती है कि आज एक पहली रात होगी जब हम दोनों साथ में सोने वाले होंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक स्पेशल मेमोरी बनानी चाहिए? मिनातो भी शर्माते हुए हार मान जाता है और कहता है कि हम दोनों बस एक साथ सोने वाले हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो के बारे में ज्यादा मत सोचना। जिस पर ननासे कहती है कि ठीक है। फिर हंसे हुए उसको चिढ़ाते हुए बोलती है कि क्या बस आज के लिए ही? मिनातो शर्माते हुए अपने आप से कहता है कि ये लड़की कब तक मुझको इसी तरह गुस्सा दिलाने की कोशिश करती रहेगी? क्या ये अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई? हम लोग अभी भी एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, अगर हम लोग इसी तरह साथ में सोने के लिए फड़फड़ाते रहे तो तब क्या होगा जब एंगेजमेंट
एंगेजमेंट असल में कैंसिल हो जाएगा। इससे मेरे फैमिली का नाम खराब हो सकता है और इसके फैमिली का भी। पूरे जिंदगी वो लोग हमारे ऊपर ऐसे ही हंसते रहेंगे, बट मैं इसको ऐसे ही अपने से दूर नहीं फेंक सकता। अचानक से मीना तो अपना सर पकड़कर चेयर में बैठ जाता है और कहता है कि तो ठीक है, बस आज के लिए ही। नना से यह सुनकर खुश हो जाती है और कहते हैं कि जैसे कि मैंने अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट किया था, मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। फिर नना से लेटते हुए बोलती है कि चलो इसके अंदर आ जाओ जल्दी से। फिर अगले सीन में ये दोनों एक साथ सोए हुए होते हैं। नना से कहती है कि मिनातो कुन, क्या तुम सो गए? जिस पर मिनातो बोलता है कि नहीं, मैं अभी भी जागा हूँ। नना से आगे बोलती है कि मैं सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन मैं अभी सो नहीं पा रही हूँ। क्या तुम्हारा दिल भी मेरी तरह ही धड़क रहा है? मिनातो बोलते है कि नहीं, और आगे बोलता है कि मैं सच में रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर सोया। और अपने मन में बोलता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, मैंने पहले ही इसको डिसाइड कर लिया है। लेकिन इसका भी दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। फिर नना से मिनातो के कपड़े को धीरे से खींचती है पीछे से और कहती है कि सच में तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा? फिर काफी सैड तरीके से बोलती है कि क्या मैं इतनी इनफ नहीं हूँ तुम्हारी वाइफ बनने के लिए? जिस पर मिनातो भी कुछ नहीं बोल पाता है और उड़ते हुए बोलता है कि अपने आप से मैं जानता हूँ कि नना से काफी ज्यादा ही हार्ड ट्राई कर रही है, बस मेरी वाइफ की तरह एक्ट करने के लिए। अगर मैं सोचूं तो मैंने उसको कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिया, मुझे अपने वर्ड को केयरफुली चुन कर बोलना होगा। फिर शर्माते हुए बोलता है कि नना से तुम वही हो जिसको मैं लाइक करता हूँ और यहाँ पर इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और मैं तुम्हें डिसलाइक भी नहीं करता हूँ। और नना से तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग अभी कौन से स्टेज में हैं? ननासे का कोई रिप्लाई नहीं आता। मीना तो ननासे को देखता है जो कि पहले ही सो गई होती है। फिर हंसते हुए मीना तो अपने आप से बोलता है कि ये सच में काफी ज्यादा एंथुआस्टिक थी जब यह मूव कर रही थी। हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ननासे बोलती है कि मैं शर्त लगाती हूँ कि जो मेरी फैमिली का नेम है उसके ऊपर कि आज मैं पूरे काम को फिनिश कर लूंगी। फिर सोती हुई ननासे को दिखाया जाता है जो कि नींद में ही बोलती है कि मैं काफी वर्क हार्ड करूंगी माय डियर हस्बैंड। फिर मीना तो ननासे को कवर करता है और मुस्कुराती उसको देखता है और उसके बगल में सोते हुए बोलता है कि गुड नाइट ननासे। फिर 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ननासे मिनातो के हैंड को पकड़कर सोई हुई होती है और मिनातो अभी तक सोया हुआ नहीं होता है और मिनातो का दिल भी जोर जोर से धड़क रहा होता है। और इसी के साथ जो हमारा 3rd चैप्टर है वो यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये दोनों के दोनों न्यू कपल्स एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं किसी बात को लेकर। तभी जो ननासे होती है वह बोलती है कि आखिर क्यों हम लोग एक साथ स्कूल क्यों नहीं जा सकते? मीना तो मुंह फेरते हुए बोलते हैं कि हम लोग अभी ज्यादा अटेंशन को अपनी ओर खींच नहीं सकते, इसीलिए ननासे इस पर थोड़ी सी सोचती है और कहती है कि तो क्या ऐसी बात है? और मिनातो को घूर रही होती है। तभी मिनातो कहता है कि तुम मुझको ऐसे मत देखो। ननासे मिनातो से कहती है कि मैं बस सोच रही थी कि जब हम लोग अभी एंगेज हो चुके हैं तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा समय क्यों नहीं बिताते? जिस पर मिनातो कहता है कि लेकिन हम लोग अभी भी स्टूडेंट्स हैं। ननासे शर्माती हुई कहती है कि वैसे भी हम लोग तो एक साथ रात बिता चुके हैं ना। मीना तो ये सुनकर हैरान होता है और कहता है कि ऐसा मत कहो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेगा। फिर मीना तो ननासे को अपने साथ ले जाते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो तुम स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, मैंने डिनर पहले से ही बना लिया है, बस तुम्हें स्कूल जाने से पहले चेंज ही करना है। ननासे कहती है कि लेकिन जो हमारा कन्वर्सेशन है उसका क्या? फिर डिनर टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ननासे बोलती है कि मैं तो तुमसे कह ही रही हूँ कि चलो साथ में स्कूल चलते हैं। जिस पर मिनातो कहता है कि अरे शांत हो जाओ, पहले खाना खा लो वरना ये ठंडा हो जाएगा। ननासे फूड को देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो फ्रेंच ब्रेकफास्ट है ना, इसका नाम शायद इडाकी मासू है ना। मीना तो इसी समय अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। ननासे आगे कहती है कि तो हम लोग स्कूल साथ में नहीं जा सकते एक कपल की तरह? तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि हम किसी फ्रेंड को हमारे साथ
जाने के लिए बुला सकते हैं। मिनातो इसके ऊपर कहता है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। ननासे हंसते हुए कहती है कि मैं बुरा नहीं मानूंगी, अगर वो लोग हमें एक साथ देखने की यूज्ड टू हो जाए तो हम लोग एक कपल की तरह आसानी से स्कूल जा पाएंगे। मिनातो इस पर कहता है कि नहीं, वे लोग अपने काम में ही बिजी होंगे। ननासे मुस्कुराते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि हम लोग अभी भी एक कपल की तरह स्कूल जा सकते हैं। मिनातो थक कर बोलता है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा इस आइडिया से ऑब्सेस्ड क्यों हो। ननासे रीजन बताती हुई कहती है कि जबकि हम लोग एक कपल हैं तो हमें किसी भी रीजन की जरूरत नहीं है एक साथ रहने के लिए। अब इस बात पर जो मिनातो होता है वो भी हामी भरता है। ननासे खुश हो जाती है और कहती है कि तो अब हम एक साथ स्कूल चल सकते हैं ना, जिसका रिप्लाई देते हुए मिनातो कहता है कि हम अब भी एक साथ स्कूल नहीं जा सकते। क्यों न हम ऐसा करते हैं कि डिनर के लिए हम सुपरमार्केट में एक साथ चले इंग्रेडिएंट को लेने के लिए। ननासे भी खुश हो जाती है और कहती है कि ये अच्छा लग रहा है, तुम्हारे साथ सुपरमार्केट जाना इंग्रेडिएंट को लेने के लिए, ये सब तो मैरिड कपल एक साथ करते हैं ना। फिर आगे कहती है कि आज के डिनर के लिए मैं चार्ज रहूंगी, तुम सारे के सारे काम को मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। फिर मिनातो अपने आप से कहता है कि ऐसा लगता है कि अब हम बिना किसी अटेंशन के साथ में रह सकते हैं, जरा रुको, हम लोग रोज ऐसा नहीं कर सकते। फिर डिनर खत्म होने के बाद मिनातो कहता है कि मैं पहले स्कूल जा रहा हूँ। ननासे पीछे से आवाज लगाती है। मिनातो कहता है कि क्या हुआ। ननासे मुस्कुराते हुए कहता है कि तो चलो बाद में मिलते हैं। इस पर मिनातो शर्मा जाता है और कहता है कि तो ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। ननासे हंस रही होती है। फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और स्कूल के क्लास A1 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिनातो अकेले बैठे हुए सोच रहा होता है कि आखिर आज यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्यों एब्सेंट हैं। ऐसा लगता है कि सभी को फ्लू हो गया है। तभी उसका जो दोस्त होता है वह यहाँ पर आते हुए कहता है कि हे मिनातो, क्या तुमने सुना। फिर उसके पास आता है और धीरे से बताता है कि जो आइस क्वीन का मैरिज वाला रूमर्स है वह पूरी तरह स्कूल में फैल चुका है। और शौक की बात तो यह है कि जो उसका फैन क्लब है वह इस न्यूज को कंफर्म किया है इसके अंदर तक जाकर, जिसके कारण ही आज बहुत सारे स्टूडेंट एब्सेंट हैं। मिनातो ये सब बातें सुनकर काफी ज्यादा ही हैरान होता है और कहता है कि इस लड़की का फैन क्लब भी है, मुझे आज पता चला। फिर इसका फ्रेंड सिम पकड़ते हुए कहता है कि मैं इस फीलिंग को समझ सकता हूँ कि जबरदस्ती अरेंज मैरिज कर देना जहाँ पर दोनों के दोनों साइड ही एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो मेरे पास उसको चुराने का अभी भी समय है। ऐसा लगता है कि मुझे अब अपना मूव उसके ऊपर चलना चाहिए। इसकी इस बात को सुनकर मिनातो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम नहीं कर सकते। इसका फ्रेंड यह सुनकर हैरान होता है। मिनातो भी खुद से ही कहता है कि छे, आखिर मैंने क्या कर दिया, मैं बस कुछ समय के लिए जोन आउट हो गया था। फिर मिनातो बात बदलते हुए कहता है कि तुम्हारे पास तो यू चान है ना। ऐसा कहकर हंसने लगता है। फिर मिनातो आगे कहता है कि जो यू चान है वह इस स्कूल में एक एंजल की तरह जानी जाती है और अगर मैं सोचूं तो वह काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी है। मिनातो का फ्रेंड कहता है कि तो तुम्हें उस तरह की लड़कियां पसंद है। मिनातो का फ्रेंड आगे कहता है कि लेकिन जब मैं उसके साथ काफी ज्यादा ही टाइम स्पेंड करता हूँ तो मैं उसके साथ यूज टू हो चुका हूँ, इसीलिए उसके साथ अब मुझे ज्यादा मजा नहीं आता। यहाँ पर ट्रांसलेशन थोड़ी सी गलत है तो शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। फिर ये आगे कहता है कि जो आइस क्वीन है वह सच में काफी ज्यादा ही अच्छी है मेरे नजरों में। जो उसका मैनरिज्म है और जिस तरह से वह प्रीटी दिखती है और अपनी प्रीटी आंखों से लोगों को घूरती है वह सच में काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है। मिनातो उसकी बातों को सुनकर अपने मन में कहता है कि ननासे की फास्ट की बातों को याद करते हुए, जहाँ ननासे कह रहती है कि चलो बाद में मिलते हैं, ऐसा कह रही होती है। तभी मिनातो का फ्रेंड कहता है कि मैं उसके फियांसे को कभी भी माफ नहीं करूंगा और आगे बोलता है कि एक मोनोपोली के द्वारा आइस क्वीन की एंगेजमेंट करवा देना। मैं सच में काफी ज्यादा ही जेलस हूँ। मैं सच में एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ कि वह मुझको कैसे घूरती है उसका, वह सच में काफी ज्यादा ही खतरनाक होगा। मैं उसको कभी भी माफ नहीं करूंगा। तभी 3 लोग और वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग भी कहते हैं कि
हम भी उनको कभी भी माफ नहीं करेंगे। मिनातो का फ्रेंड ये देखकर कहता है कि आखिर तुम लोग अचानक से कहां से आ गए। तभी वे NLA ननासे लव एसोसिएशन से होते हैं ये लोग, वही फैन क्लब जिसके बारे में ये बंदा पहले बात कर रहा था। और इनमें से जो बीच वाली लड़की है वह बोलती है कि जैसा कि हम लोग ननासे रही फैन क्लब हैं, हम लोग हमेशा उसके हैप्पीनेस के लिए विश करते हैं। हालांकि हम लोग ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किए गए हैं, लेकिन अब हम रूमर्स की बात करें तो ऐसा लगता है कि वह सच में अपने फैमिली के द्वारा एंगेज कर दी गई है। इस पर मिनातो का दोस्त अराता बोलता है कि जैसा कि तुम देख ही पा रही हो, हम इस तरह के एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जिसमें लव नाम की चीज ही ना हो। इसकी बात को सुनकर ये तीनों भी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग ऐसे बंदे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो ननासे को हैप्पी भी न रख सके। मिनातो इनकी बातों को सुनते हुए कहती है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही दूर जा रहे हो इस बात को लेकर। इसकी इन बातों पर ये लोग ध्यान नहीं देते और अराता बोलता है कि हमारे पास अभी भी एक चांस है जबकि हम लोग स्कूल में हैं, जिसका समर्थन करती हुई ये लड़की भी बोलती है कि हम लोग अगर एक बार उस फियांसे को ढूंढ ले तो हम उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। मिनातो इन दोनों को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसकी बातों को कोई नहीं सुनता। मिनातो का दोस्त अराता बोलता है कि हम लोग उस बंदे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मिनातो इनकी आर्गुमेंट को सुनकर अपने मन में बोलते है कि अगर मैं सोचूं तो इनके आर्गुमेंट में कोई भी सेंस नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें और भी स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं। तभी ये लड़की मिनातो के पास आती है और कहती है कि मिनातो, जबकि तुम्हें ननासे ने बहुत बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया था तो क्या तुम हमारी मदद करोगे उसके फियांसों को ढूंढने में। ननासे ने तुम्हें बहुत हार्श तरीके से रिजेक्ट किया था सभी के सामने। अराता भी उसके बातों को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि ये सच में अच्छा आइडिया है, जबकि तुम उसके द्वारा रिजेक्ट हो चुके हो तो तुम्हारे प्रेशर के कारण वह सच बता सकती है कि वह किसके द्वारा एंगेज हुई है। मिनातो अपना सर पकड़ लेता है इन बातों को सुनकर और अपने मन में कहता है कि सेठ, मुझे इम्पल्सली कुछ भी नहीं बोलना चाहिए और इससे भी बढ़कर मुझे अभी एक्सपोज्ड होने से बचना होगा। इन सब के सामने ये लोग चीयर कर रहे होते हैं कि चलो पूछते हैं ननासे से उसके एंगेजमेंट के बारे में। और अराता मिनातो से कहता है कि मिनातो चलो साथ में चलते हैं। तभी यहाँ पर ननासे की एंट्री होती है और आती हुई कहती है कि गुड मॉर्निंग और अपने सीट की तरफ जा रही होती है। तभी जो मिनातो होता है अपने साइड में देखता है उसके जो सारे फ्रेंड्स होते हैं वह वहाँ से जा चुके होते हैं। तभी जो ननासी होती है वह अपने चेयर पर बैठते हुए कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा मजा कर रहे हो, और उसको तिरछी नजरों से देखती है और गुस्सा भी होती है। मिनातो उसको शांत कराता है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। ये लोग स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं टेनिस ग्राउंड में। इनका जो कोच होता है वह कहता है कि ऑलराइट, अगर तुम लोगों का स्ट्रेचिंग खत्म हो चुका हो तो अपने किसी दोस्त के साथ पेयर बना लो जिससे तुम लोग साथ में खेल पाओ। मिनातो ये सुनकर अपने आप से कहता है कि तो हम आज टेनिस खेलने वाले हैं। ननासे स्ट्रेचिंग करते हुए बोलती है कि एक पेयर बनाना है। मिनातो भी कहता है कि एक पेयर। फिर दोनों साथ में बोलते हैं कि मैं सच में जानना चाहती हूँ कि और जानना चाहता हूँ कि ननासे किसके साथ पेयर बनाएगी और मिनातो किसके साथ पेयर बनाएगा। तभी मिनातो रियलिटी में वापस आता है और अपने मन में कहता है कि मुझे ननासे के साथ सारे समय और भी ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा। मुझे उसके साथ पेयर बनाने से बचना होगा और किसी के साथ पेयर बनाना चाहिए मुझको। फिर सभी को देखते हुए कहता है कि लेकिन जो सिचुएशन है वह काफी ज्यादा ही टफ है, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी लगा दी कुछ दोस्त बनाने में, अभी भी मेरे साथ कोई भी ग्रुप नहीं बनाएगा और वैसे भी वो लोग तो मेरे से डिफरेंट क्लास में हैं। ऐसा कहकर यह यहाँ से जाने वाला होता है और जाते हुए अपने आप से कहता है कि मुझे अपने फैमिली के इज्जत के कारण मुझे अभी पेशेंस रखना होगा और वेट करना होगा, और वैसे भी जो स्टूडेंट आखिर में बच जाएंगे वे टीचर के कहने पर खुद ही पेयर्स बना लेंगे। तभी जो ननासे होती है इसके पीछे से इसके कंधे को थपथपाती है और कहती है कि मिनातो कुन, चलो साथ में पेयर बनाते हैं। यह देखकर मिनातो काफी ज्यादा हैरान होता है और उन सभी लोगों के पिछले बातों को याद करते हुए कहता है कि क्या सच में तुम मेरे साथ पेयर बनाना चाहती हो। फिर ननासे से हाथ मिलाते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे साथ ओके हो तो चलो पेयर बनाते हैं। जिसका रिप्लाई देते हुए ननासे कहती है कि तुम्हें गुड लक। अभी कोई बैकग्राउंड से कहता है कि क्या
मिनातो और आइस क्वीन साथ में पेयर बनाने वाले हैं। मैं सच में काफी ज्यादा ही जेलस हूँ और जो हमारे स्कूल के फुल टाइम रिप्रेजेंटेटिव है वह साथ में पेयर बना रहे हैं, वह सच में काफी ज्यादा अच्छा है। मिनातो इनकी बातों को सुनकर अपने मन में कहता है कि ये लोग सच में क्या मुझको इतना ज्यादा कूल समझ रहे हैं, हालांकि मैं असल में नहीं हूँ। तभी कोई बोलता है कि ऑलराइट, जब एक बार तुम लोग ग्राउंड में पहुंच जाओ तो बस अपने रेलिंग को मारने की प्रैक्टिस करना। तभी जो ननासे होती है वह ग्राउंड में जाकर एक बड़ी सी सांस लेती है और कहती है कि चलो स्टार्ट करते हैं। मिनातो घबरा जाता है, मैं बस एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, टेनिस में मुझे अच्छे से खेलना नहीं आता। ननासे फुल रेडी होती है, फिर ये दोनों मजाक मजाक में फनी तरीके से खेलने लगते हैं। मिनातो कहता है कि ये लो, अगर तुम इसी तरह मेरे साथ खेलते रही तो शायद मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगा। ननासे कहती है कि ऐसा तो सबके सामने मत कहो, यह काफी ज्यादा ही एम्बेरसिंग है। ये दोनों ये सोचकर हंसने लगते हैं। ननासे अपने मन में कहती है कि आखिर तुम क्या प्लॉट कर रहे हो मेरे बारे में। तभी एक शॉट मारती है फुल इंटेंस लेकर। तभी कोई बोलता है बैकग्राउंड से कि क्या ही ब्यूटीफुल फॉर्म है इसका। फिर हमें ननासे के बारे में बताया जाता है कि यह एक ऐसी पर्सन है जो किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेती है। फिर एक शॉट मारती है जिसको मिनातो रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है और अपने आप से कहता है कि ये वही पर्सन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। साफ दिख रहा है कि मिनातो उसके शॉट को रिटेलिएट करने में कितनी संघर्ष कर रहा है और अपने मन में कहता है कि यह सच में सभी तरीकों से एक आइस क्वीन है। ऐसा कहकर उसके शॉट को रिटेलिएट करता है। ननासे यह देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि रैलिस में सबसे ज्यादा मजा आ रहा है ना। ऐसा कहकर मिनातो के शॉट को ये भी रिफ्लेक्ट करती है। मिनातो उसके शॉट को रिटेलिएट करने वाला होता है और कहता है कि यहाँ पर मजा करने के लिए समय नहीं है मेरे पास। फिर हमें दूर से इन दोनों को दिखाया जाता है। इनमें से एक बंदी या बंदा बोलता है कि ये दोनों यहाँ पर वार्मिंग नहीं कर रहे हैं, ये लोग सिंगल मैच कर रहे हैं, है ना। फिर हम इसके शकल को आधा दिखाया जाता है और कहता है कि इसको देखो। तभी ननासे एक ऐसी शॉट मारती है जिसको मिनातो देखकर कहता है कि शिट, मैं इसको रिटर्न नहीं कर सकता। तभी जो मिनातो होता है वह तेजी से दौड़कर उसके शॉट की तरफ जाने लगता है और कहता है कि मैं पहुंच सकता हूं उसका तक। तभी यहाँ पर ये लड़की आती है और उसके शॉट को मिनातो के बदले रिटर्न कर देती है। ननासे ये देखकर चौंक जाती है। मिनातो इस लड़की को देखकर कहता है कि अगर मैं सही तरीके से याद करूँ तो तुम अभी इस टेनिस क्लब की तो मिको हो ना, हम इसको मिको बुलाएंगे। मिको हंसते हुए बोलती है कि ननासे सान, तुम स्ट्रॉन्ग दिख रही हो टेनिस में, तो कैसा रहेगा, चलो एक मैच करते हैं। मिस आइस क्वीन ननासे भी उसकी बात को सुनकर एंग्री हो जाती है और स्माइल करती है क्योंकि इस लड़की ने मिनातो और ननासे के बीच के इस प्यारे से टाइम को पूरी तरह से बीच में आकर रुइन कर दिया है। और इसी के साथ यह जो चैप्टर होता है यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद हमें आगे का सीन दिखाया जाता है कि इन दोनों एक साथ खड़ी होती हैं और पीछे से जो लोग होते हैं वह चैट कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। मैंने सुना कि जो आइस क्वीन है उसको किसी ने मैच के लिए चैलेंज किया है। हम मिको को देखते हैं जो मुस्कुराते हुए बोलती है कि मिस आइस क्वीन, तुम प्रीटी हो और टेनिस में अच्छी भी हो, तो कैसा रहेगा कि हम एक मैच करते हैं। और पीछे से कोई बोलता है कि जो ये लड़की है वह अभी बस फर्स्ट ईयर में है और टेनिस क्लब की एस है। और अगर मैं सोचूं कि जो आइस क्वीन है वह सच में काफी ज्यादा ही ब्यूटीफुल है, लेकिन फिर भी जो इसका ऑरा है वह मिको सान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। फिर ननासे इसको एकदम शांति से और प्यार से बोलती है कि मैं रिजेक्ट करती हूँ। पीछे से लोग चैट करते हुए बोलते हैं कि जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था आइस क्वीन से, वह कुछ ऐसा कहेगी कि हम इसको कैजुअली में नहीं ले सकते। यह सच में काफी ज्यादा ही शॉकिंग और एडमायरेबल है। पीछे से मिनातो सोच रहा होता है कि ये लोग जो है पीछे से बस बातें ही कर सकते हैं, हर क्लास में इन जैसे स्टूपिड बच्चे होते ही हैं। तभी ये लड़की मिनातो के पास चली जाती है और उसको मैच के लिए चैलेंज करने लगती है। मिनातो इस पर थोड़ा सा घबरा जाता है। मिको मिनातो से कहती है कि जैसा कि मैंने कहा, तुम पतले तो दिखते हो लेकिन तुम स्पोर्ट भी करते हो,
जो मेरा इंट्यूशन है वह सच में काफी ज्यादा ही अच्छा है ना। मीनातो इसको मना करते हुए बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता क्योंकि मैं टेनिस में इतना ज्यादा भी अच्छा नहीं हूँ। तभी इसके पीछे से इसकी सीनियर आ जाती है और कहती है कि मिको-सान शांत हो जाओ, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग स्ट्रॉन्गर प्लेयर है। प्यूपल्स को ऐसे चैलेंज नहीं करते कि वे डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाएं। क्या तुम समझ गई? तभी जो मिको-चान होती है वह मिनातो को चिढ़ाते हुए बोलती है कि जैसा कि मैंने कहा, चलो एक मैच करते हैं, इसमें क्या ही हो जाएगा। इसकी इस नौटंकी को देखकर नानासे को काफी ज्यादा ही गुस्सा आता है, बट वो इसको दिखाती नहीं और नानासे इनसे कहती है कि मैं समझ गई, तुम इतना ज्यादा इंसिस्ट कर रही हो एक मैच के लिए, तो चलो हम लोग तुम्हारा अपोनेंट बनते हैं। मिनातो पीछे से कहता है कि हमसे तुम्हारा क्या मतलब है। फिर नानासे ग्राउंड में जाने लगती है और पीछे से कोई कहता है कि चलो ये फाइनली स्टार्ट हो रहा है, द आइस क्वीन वर्सेस टेनिस क्लब की एस, और इससे बढ़कर ये डबल मैच होने वाला है, तो ये काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होगा। नानासे जाते हुए कहती है कि हम लोग पहले सर्व करेंगे। मिनातो जाते हुए अपने मन में बोलता है कि पता नहीं कैसे, लेकिन मैं भी इन सब में फंस चुका हूँ। मिनातो नानासे को देखते हुए कहता है कि वेल, हमारा जो अपोनेंट है वह टेनिस क्लब की एस है, तो चलो कोशिश करते हैं कि हम लोग इंजर्ड न होएं। और अपने मन में कहता है कि नहीं, हम लोग जीतने की तो प्लानिंग नहीं कर रहे हैं ना। नानासे मिनातो से मुंह फेर लेती है और घूरते हुए बोलती है कि हम लोग डेफिनेटली जीतेंगे। मिनातो उसको देखकर कहता है कि ऐसा लगता है कि जो इसका मूड है वह और भी ज्यादा खराब होता जा रहा है किसी के कारण। तभी नानासे सर्व करने के लिए तैयार होती है और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ सर्व करती है। उसको ये लड़की देख भी नहीं पाती और इसके साइड से टेनिस बॉल चली जाती है। फिर ये रोती हुई कहती है कि हाँ, ये अचानक से क्या हो गया। मिनातो उसकी ऐसी हालत को देखकर पीछे से अपने मन में कहता है कि आखिर नानासे ने इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ और स्पीड के साथ कैसे सर्व किया। आखिर वो इतनी पतली बॉडी के साथ इतना ज्यादा पावर कैसे जनरेट कर सकती है। जरा रुको, क्या जब ये मेरे साथ खेल रही थी तो यह मुझको हल्के में ले रही थी क्या? और नानासे भी पीछे से मिनातो को देख रही होती है और बैकग्राउंड से जो लोग होते हैं वह चैटिंग करते हुए कहते हैं कि जैसा कि हमने आइस क्वीन से एक्सपेक्ट किया था, एक स्ट्रेट सर्व, इसने अपना पहला पॉइंट बिना किसी मेहनत के टेनिस क्लब के खिलाफ हासिल कर लिया। जस्ट बॉल को टच करने के बाद नानासे जोश में आ जाती है और कहती है कि मैं इसको जल्दी से जल्दी फिनिश करूंगी। तभी पीछे से मिनातो कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा ही अमेजिंग थी और तुमने फर्स्ट पॉइंट गेन भी कर लिया उनके खिलाफ। नानासे मुंह फेरते हुए कहती है कि लेकिन तुम तो उस टेनिस के लोगों के साथ बात कर रहे थे ना, तुम्हें तो उसमें मजा आ रहा था ना। शायद तुम भूल चुके हो कि तुम मेरे खिलाफ हो, तुम्हें मेरे साइड रहना चाहिए, लेकिन तुम नहीं रहे। मिनातो इसकी बात को सुनकर अपने मन में कहता है कि तो यही बात है कि ये इतने ज्यादा गुस्से में है। तभी जो मिकू होती है वह उड़कर एक शॉट मारती है जिसको मिनातो रोकने की कोशिश तो करता है बट रोक नहीं पाता। और मिनातो बैकग्राउंड से बताता है कि इसके बाद जो टेनिस क्लब के मेंबर थे उन्होंने हमारे साथ बराबरी में फाइट करना स्टार्ट कर दिया और इसी तरह हमारा फोर्थ गेम भी चालू होना कंटिन्यू हो गया। नानासे एक शॉट मारती है जिसको ये लोग रोक नहीं पाते। मिनातो लेफ्ट साइड में खड़ा हुआ होता है। तभी जो रेफरी होता है वह बोलता है कि नानासे का 6 पॉइंट और मिको का 5 पॉइंट है। नानासे 1 पॉइंट से आगे है। मिनातो अपने मन में सोचता है कि हम लोग बस 1 पॉइंट और कर पाए तो शायद जीत जाएंगे। तभी नानासे इसको बोलती है कि मिनातो कुन वहाँ पर वो आ रहा है। तभी मिनातो उसको रिटर्न करने की कोशिश करता है और उछाल देता है जिससे वो जमीन में गिरने वाला होता है और उस पर चला जाता है। मिको उस बाल को देख लेती है और उसको रिटर्न करती है एकदम फुल स्ट्रेंथ के साथ उछलकर। लोग इसको ऐसे देखकर कहते हैं कि आखिर मिको चान इतनी ऊंची फ्लाई कैसे कर सकती है, इतनी हाइट तक। मिको शॉट मारती है, नानासे उसको उसी के तरीके रोक देता है। मिको को रियलाइज होता है कि यह उसी की तरह है जब उसने नानासे के शॉट को रोका था। यह काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी जो इसका फ्रेंड होता है वह मिको से कहता है कि अभी गिव अप मत करो। तभी ये एकदम धीरे से शॉट मारती है जो कि वो जाली के एकदम पास आकर
कर गिरने वाला होता है और बैकग्राउंड से लोग कहते हैं कि एकदम ड्रॉप शॉट, ये काफी ज्यादा ही अमेजिंग है, इसका कोई चांस नहीं है कि उसको कोई रिटर्न कर पाएगा। तभी इसी मोमेंट में मीनातो वहाँ पर भागते हुए आ रहा होता है और अपने मन में कहता है कि अब जब ननासे मुझको कवर कर रही है तो मुझको भी अपना फूल देना होगा। अगर मैं सच कहूँ तो मैं ये खेलना नहीं चाहता, लेकिन उस शॉट को रिटर्न करते हुए कहता है कि मैं ये करके ही रहूंगा। बैकग्राउंड से कहता है कि उस बंदे ने उस शॉट को रिटर्न कर दिया, उसका कैलकुलेशन सच में काफी ज्यादा ही अच्छा था। तभी वो टेनिस बॉल उनके उस पर जाकर गिर जाता है और अंपायर चिल्लाता है कि गेम सेट खत्म हुआ, ननासे की जो टीम है वह जीतती है। पीछे से लोग बोलते हैं कि जो आइस क्वीन है उसने टेनिस क्लब को पूरी तरह से हरा दिया। ननासे मिनातो के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारा हेल्प के लिए धन्यवाद, तुमने सच में आखिर तक अच्छा खेला। मिनातो उस पर बोलता है कि मेरे जो पैर थे वो खुद चलने लगे, मैंने कुछ नहीं किया। मीको पीछे से बोलती है कि मैं सच में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। तभी वो ननासे के पास आती है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है कि पर तुम तो वहाँ पर काफी ज्यादा ही अमेजिंग थी, भले ही मैं हार गई लेकिन मुझको सच में काफी ज्यादा मजा आया, उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। चलो नेक्स्ट टाइम और एक बार खेलते हैं। ननासे मुस्कुराती हुए बोलती है कि मैं सुनकर काफी ज्यादा ही हैप्पी हूँ और थैंक यू, मुझे तुम्हें कहना चाहिए तुम सच में काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो मिको चान। मीना तो इन दोनों को ऐसे बातें हुए करते हुए देखकर अपने आप से कहता है कि जिससे पहले कि मुझे रियलाइज हो जाए जो ननासे का मूड है वह रिकवर हो चुका है। वेल अब जब ननासे इतनी ज्यादा हैप्पी है तो मुझको कोई भी रिग्रेट नहीं है। फिर मीना तो ननासे से कहता है कि ननासे गुड जॉब, तुमने सच में काफी ज्यादा अच्छा खेला, क्या तुम्हें पानी चाहिए? ननासे मुंह फेरते हुए पानी को लेती है और थैंक्स कहती है और ये अभी भी गुस्सा होती है। मीना तो इसको देखकर कहता है कि यह अभी भी नॉर्मल नहीं हुई। ये पानी पीती हुई बोलती है कि वेल पीपर के द्वारा अनोइंग होना ये बस कुछ ऐसा है जिसको सिर्फ एक वाइफ ही कर सकती है। मीना तो इससे कहता है कि तुमने उनको हरा दिया, ये तुम्हारा खुद का वॉल्यूशन है। ननासे कहती है कि मैं समझ गई, लेकिन अगर मैं सोचूं तो हम लोग अभी तक ऑफिशियली मैरिज नहीं हुए हैं। मुझे अपनी हस्बैंड का अटेंशन को अपनी तरफ होल्ड करके रखना होगा। मीनातो इस पर कहता है कि आखिर तुम अभी ये क्या कह रही हो? ननासे उसको पानी की बोतल देते हुए कहती है कि मीनातो कुन, क्या तुम्हारा गला अभी तक सूखा नहीं है? ये लो, इसको पी लो, इससे तुम्हारा रेस्ट मिलेगा। मीनातो उस बोतल के टिप को देखते हुए शर्मा जाता है और कहता है कि क्या ये इनडायरेक्ट किस नहीं होगा ननासे के साथ? तभी वो बोतल के ढक्कन को बंद कर देता है और कहता है कि और ननासे से कहता है कि जबकि हम लोग इस मैच को जीत चुके हैं तो हमें सेलिब्रेशन के लिए आज रात कहाँ पर जाना चाहिए? ननासे शर्माते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए कहीं बाहर जाना चाहती हूँ। मीना तो इसको मना कर देता है और कहता है कि हम लोग ये अभी कर नहीं सकते, हमने प्रॉमिस किया था कि हम लोग बस शॉपिंग के लिए साथ में चलेंगे आज। और काफी अजीब तरीके से ननासे से आगे कहता है कि तो कैसा रहेगा कि हम लोग आज रात घर पे ही खाना खाए और किसी दिन बाहर चले खाना खाने के लिए। ननासे यह सुनकर चौंक जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझको एक डेट के लिए इनवाइट कर रहे हो वीकेंड पर? ननासे ये सुनकर खुश हो जाती है और प्यारी तरीके से कहती है कि मैं समझ गई, तुम अपने बातों के ऊपर ध्यान रखना। मीना तो इसको देखकर कहता है कि मैंने इसके साथ इनडायरेक्ट किस को अवॉइड कर दिया है। चलो ये अच्छा कि एक शांत हो गई है। ये लोग यहाँ से जाते रहे होते हैं और मीना तो कहता है कि ननासे तुम्हें कुछ और पानी चाहिए क्या? जिस पर ननासे कहती है कि हाँ थैंक यू। पीछे से वो लड़की इन दोनों को देख रही होती है और मीको इसको देख लेती है, ये उनको देख रही होती है उसको और कहती है कि हे एंड जो क्लास है वह ओवर हो चुका है, चलो हमें यहाँ से चलना है। ये उनको काफी ज्यादा ऑब्जेस्ट तरीके से देख रही होती है और कहती है कि मीनातो और ननासे सान। पीछे से मीको कहती है कि हे अभी मैंने कहा तुमने सुना नहीं क्या? फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें मीनातो के क्लास के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये किसी चीज को ले रहे होते हैं और ननासे कहती है कि हम दोनों पीपल के लिए क्या ये कुछ ज्यादा ही हैवी नहीं है और खुश होते हुए कहती है कि कपल की
तरह शॉपिंग करते हुए अपने पुराने समय को याद करती है और कहती है कि कपल की तरह शॉपिंग करना सच में एक नोवल एक्सपीरियंस होता है। मिनातो भी इसी चीज को इमेजिन करता है और कहता है कि मैं सच में काफी ज्यादा ही चौंक गया था जब ये हाई डिपार्टमेंट स्टोर में जा रही थी शॉपिंग करने के लिए। फिर मिनातो ननासे से कहता है कि मैं चेंज करने के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद मैं डिनर बनाना स्टार्ट करूँगा। ननासे इसको रुकने के लिए कहती है और उसको ढकेलते हुए कहती है कि तुम बस रिलैक्स करो, मैं आज सब कुछ अपने से कर लूंगी। मिनातो इसको कहता है कि अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मैं चीज का एडवांटेज जरूर लूंगा, मैं बस यहाँ से जा रहा हूँ। ननासे कुकिंग ड्रेस को पहनते हुए कहती है कि ये सब मुझके ऊपर छोड़ दो, तुम जरूर ही पीई क्लास के बाद काफी ज्यादा ही भूखे होगे है ना, मैं इसको जल्दी बना लूंगी। मिनातो जाकर सोफा पे बैठ जाता है और कहता है कि मैं सच में काफी ज्यादा चिंतित हूँ। तभी ननासे जो होती है वह कुकिंग करके खाना को लाती है और कहती है कि ये बन गया। मिनातो कहता है कि तुमने इसको फिनिश भी कर लिया। ननासे कहती है कि मैंने इसको काफी ज्यादा इसी थोगाइसी से बनाया है इसलिए बन गया। मिनातो इसको कहता है कि तो चलो ईट करना स्टार्ट करते हैं। ननासे कहती है कि थोड़ी समय के लिए रुको। ननासे कहता है कि क्या बात है। ननासे आगे कहती है कि यहाँ पर अभी भी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट को पुट करना बाकी है। फिर ये अपने हाथों से लव का साइन बनाते हुए कहती है कि लव और लव के साथ। मिनातो ये देखकर हैरान होता है और कहता है कि ये करना जरूरी नहीं था। ननासे आगे कहती है कि अब तुम अपने मील को एंजॉय करो। मिनातो अपना हाथ जोड़ता है खाना खाने से पहले और कहता है कि इतादा की मासू और खाने का एक बाइट लेता है और कहता है कि ये जो डिनर है वह सच में काफी ज्यादा ही टेस्टी है, तो जिंगर का फ्लेवर है वह सच में काफी ज्यादा ही अच्छा है। मेरी वोल बॉडी क्रेविंग कर रही है इसको खाने के लिए। ननासे इसको ऐसे देखकर राहत की सांस लेती है और कहती है कि जो ये मील था वह काफी ज्यादा ही सॉफ्ट एंड गोश्त था, राइस और कैबेज के साथ। फिर मिनातो जल्दी जल्दी खाते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर देना मेरे मैनर्स के लिए, मैं अपने आप को रोक नहीं कर सकता। ननासे ये देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि ये सच में मेरे लिए वर्थ साबित हुआ खाना बनाना। मिनातो खाने के बाद राहत की सांस लेता है और कहता है कि इस मील के लिए तुम्हारा धन्यवाद, मैंने सच में एक बोल खाने को एक सांस में खा गया, सॉरी फॉर द मेस। ननासे बोल्स को उतारते हुए कहती है कि तो चलो अब ठीक है, मैं इसको साफ करने के लिए जा रही हूँ। मिनातो कहता है कि अब जब तुमने डिनर बना दिया है तो मुझको ये करने दो। ननासे कहती है कि इट्स ओके, तुम बस यहाँ पर बैठ कर रिलैक्स करो, मैं ये कर सकती हूँ। फिर ननासे बर्तनों को वॉश करने लगती है। मिनातो यहाँ पर बैठा होता है और कहता है कि तो एक नया लाइफ ऐसा होता है, यह सच में काफी ज्यादा ही अच्छा है। तभी पीछे से ननासे मिनातो से कहती है कि आखिर तुम क्या सोचते हो, मैंने सुना कि एप्रॉन में लड़कियाँ सच में अच्छी लगती हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने इसको तुम्हारे लिए ही पहना है, अगर मैं एप्रॉन के अंदर में कुछ न पहनूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? मिनातो इस चीज को इमेजिन करके काफी ज्यादा ही घबरा जाता है और शर्माते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर मैंने इस चीज का रिस्पॉन्स इतने ज्यादा लाउड वॉइस के साथ क्यों दिया, वो जरूर समझ की होगी कि मैं उसको इमेजिन कर रहा था। फिर मिनातो वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं बात लेने के लिए जा रहा हूँ। तभी पीछे से ननासे उसको रोकती है और शर्माते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों साथ में बात लेने चले क्या? और यहाँ पर इसका दिल काफी ज्यादा जोरों से धड़क रहा होता है। मिनातो जाते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दी है, जिसका समर्थन ननासे भी करती है और कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है। इसके बाद कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बात लेकर बुक पढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पर ननासे आती है चाय को लेकर और कहती है कि क्या मैं इसको यहाँ पर रख दूं, तुम्हें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ऐसा कहकर वह इसको यहाँ पर रख देती है और मिनातो के साइड में जाकर बैठ जाती है। मिनातो खुद से कहता है कि यह सच में काफी ज्यादा ही शांत है, ये काफी ज्यादा ही ऑकवर्ड है। मिनातो साइलेंस को तोड़ते हुए कहता है कि जो डिनर था वह सच में काफी ज्यादा ही अच्छा था, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए आज के मील के लिए? ननासे खुश होते हुए बोलती है कि चलो साथ में बात लेने चलते हैं। मिनातो इसको मना कर देता है। तभी जो ननासे होती है वह अपने गीले बालों को स्लाइड करती है और कहती है कि वेल हम वो नहीं कर सकते तो मेरे हेड को पेट करो। मिनातो ननासे के हेड को पेट करते हुए बोलता है कि अगर बस तुम यही चाहती हो तो यही सही, ये ओके तो है
ना ननासे खुश हो जाती है। मिनातो कहता है कि तुमने सच में अपना बेस्ट दिया आज के लिए। फिर ये दोनों साथ में बैठकर अपने इन खूबसूरत से पलों को बिताने लगते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। ननासे कहती है कि मैंने सोचा था कि हम लोग पीई के दौरान कुछ और करेंगे। फिर अपने फोन में देखते हुए कहती है कि हमारे इस वीकेंड में हमें काम भी करना है और मैं श्योर हूँ कि हमें पार्ट टाइम जॉब में भी जाना है। इसके बातों को सुनकर जो मिनातो होता है वह अपने पिछले बातों को याद करता है जब वह ननासे को खाना खाने के लिए पूछ रहा होता है वीकेंड में। ननासे वहाँ से जाती हुई कहती है कि मैं सच में अपने डेट के लिए रुक रही हूँ, तो चलो मैं चलती हूँ, गुड नाइट। मिनातो कहता है कि ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम अब यहाँ से जा सकती हो। ननासे काफी खुश होकर वहाँ से चली जाती है। मिनातो उसके जाने के बाद काफी ज्यादा अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है कि मैं सच में इसके बारे में पूरी तरह तो भूल ही गया था। और यह सोचकर यह काफी ज्यादा परेशान होता है और चिल्ला रहा होता है। और हमें आगे बताया जाता है कि इनका जो फर्स्ट डेट है वह डिसाइड हो चुका है। और इसी के साथ ये जो चैप्टर है यहाँ पर खत्म होता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है, हम मिनातो को देखते हैं जो कि शॉपिंग स्ट्रीट के पास खड़ा हुआ होता है। वह यहाँ पर किसी का इंतजार कर रहा है और अपने मन में कहता है कि आज वही दिन है जहाँ पर मैं ननासे के साथ बाहर आउटिंग पर जाने वाला हूँ। तो यहाँ कंफर्म होता है कि ये बंदा ननासे के साथ घूमने के लिए जाने वाला है और यहाँ पर ये उसी का इंतजार कर रहा है। लेकिन मुझको एक बात समझ में नहीं आई, ये दोनों ननासे और मिनातो एक ही रूम में और एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, तो ये बंदा पहले कैसे चला आया? दोनों साथ में भी तो आ सकते थे ना। चलो छोड़ो इन बातों को, हम इस चैप्टर पर आते हैं। तभी जो मिनातो होता है वो अपना फोन जेब से निकालता है और उसको देखता है। यह एक डेटिंग साइट होती है जहाँ पर अच्छे अच्छे जो प्लेस होते हैं उसके बारे में लिखा होता है। मिनातो उस साइट को देखता है और अपने मन में कहता है कि ये जो साइट है वह घूमने की जगहों के लिए सच में काफी ज्यादा ही अच्छी है। अगर यह सब सच है तो आज का डेट सच में काफी ज्यादा ही अच्छी जाएगी। फिर ये ननासे को इमेजिन करता है जहाँ पर ये ननासे के हाथों में एक कठपुतलियों की तरह नाच रहा होता है और इसको इमेजिन करके अपने मन में कहता है कि आज वही दिन है जहाँ पर मैं ननासे के बहकावे में आकर उसके साथ आउटिंग के लिए मान गया था। इसको सोचकर ये काफी ज्यादा ही शर्मा रहा होता है। फिर एक बुक को निकालता है, उसको देख रहा होता है। यह इसकी परिवार की राज वाली जो पुस्तक होती है वह होती है। यह उसको देखता है, शर्माता है और अपने मन में कहता है कि यह जो पुस्तक है वह इस जो परिवार की डेटिंग के लिए बनाई गई थी। यह परिवार में काफी ज्यादा ही पीढ़ियों से चली आ रही है। यह सच में अच्छा होने वाला है। तभी इसको कोई आवाज देता है, ये और कोई नहीं हमारी प्यारी ननासे होती है जो कि काफी ज्यादा ही वेल ड्रेस में आई हुई होती है। तुम इसके चार्म को देख ही सकते हो। इसको मिनातो देखता है और बस शर्माते हुए देखता ही रह जाता है। यह कुछ नहीं बोलता। तभी इसके पास ननासे आती है और कहती है कि ओ हेलो मिनातो, क्या तुम मुझके चार्म में इतना ज्यादा खो गए थे कि तुम्हें किसी चीज का रियलाइजेशन ही नहीं हुआ और बस तुम मुझको ही देखते जा रहे थे? यह सच में काफी अच्छी बात है। मिनातो इसका रिप्लाई शर्माते हुए देता है कि तुम गलत कह रही हो, मैं बस अचानक से काफी ज्यादा इस सुंदर चीज को देखकर चौंक गया था, बस इतना ही। तभी जो ननासे होती है वो इसका हाथ अपने हाथ से पकड़ती है और कहती है कि चलो चलते हैं। ननासे के अरमान को जो मिनातो होता है वह टच करता है, जिसके कारण ये काफी ज्यादा ही शर्मा जाता है। ननासे इसको टीच करती है काफी ज्यादा ही। जो मिनातो होता है वह चलते हुए कांप रहा होता है और अपने मन में कहता है कि चलने में सच में काफी ज्यादा ही कठिनाई हो रही है। ननासे को अचानक से रियलाइज होता है कि वो क्या कर रही है। वह मिनातो से दूर हट जाती है और कहती है कि सच में चलने में काफी ज्यादा ही कठिनाई हो रही है। यह कहकर यह सीधा खड़ा हो जाती है। तभी ये और मिनातो दोनों के बीच एक अजीब सा ऑकवर्ड साइलेंस बन जाता है। ये लोग कुछ नहीं बोलते। तभी जो मिनातो होता है वह हिचकिचाता है और शर्माते हुए अपना हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है कि चलो हाथ पकड़ के चलते हैं। जो कपल्स होते हैं वह तो ऐसे ही चलते हैं ना। फिर वो लोग शर्माते शर्माते हाथ को पकड़ लेते हैं एक दूसरे के। तभी इनके बीच फिर से एक ऑकवर्ड सा साइलेंस बन जाता है। ननासे मिनातो से काफी ज्यादा ही लिपट रही होती है और अपने सर को उसके कंधे पर सहला रही होती है। मिनातो की यहाँ पर फटी हुई होती है और अपने मन में ये बंदा कहता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, मुझको यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। तभी जो मिनातो होता है वह शर्माते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि धत तेरी की, मैं इतना ज्यादा ही उत्साहित था कि जो ननासे के चेहरे है उसको देखते ही रह गया और उसको मैंने कोई भी कम्प्लीमेंट नहीं दी और अभी भी मैं उसके चेहरे पर देख ही नहीं पा रहा हूँ। तभी जो ननासे होती है अचानक से
से मिनातो से शर्माते हुए कहती है कि यह मेरी पहली डेट है, क्या तुम्हें यह बात पता है? इसीलिए आज मेरा दिल काफी ज्यादा ही जोरों जोरों से धड़क रहा है। क्या यह तुमको सुनाई नहीं दे रहा? यहाँ पर इन दोनों का दिल जोरों जोरों से धड़क रहा होता है। तभी जो ननासे होती है वह शर्माते हुए काफी ज्यादा ही उत्साहित हो जाती है और मिनातो के हाथ को पकड़ लेती है और वहाँ से ले जाती हुई कहती है कि बच्चे को जन्म देना इससे कहीं भी ज्यादा आसान है कि उसके बारे में चिंता मत करो। चलो अब यहाँ से जल्दी चलते हैं। मिनातो काफी घबराया हुआ होता है और कहता है कि थोड़ा देर के लिए रुक तो जाओ। तो मैं आप सबको बता दूं, यहाँ पर जो ट्रांसलेशन है वह सच में काफी ज्यादा ही रफ है, इसीलिए जो शब्द है वह थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, तो इस चीज को इग्नोर कर देना। तो चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि ये दो दोनों होते हैं वह कहीं पर जा रहे होते हैं। ननासे उसके हाथ को पकड़ी हुई होती है और काफी ज्यादा ही कांप रही होती है। मिनातो इस चीज को शर्माते हुए नोटिस करता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि हम लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं? बिना किसी बात के इसी चले जाना काफी ज्यादा ही शर्मनाक हो सकता है। मिनातो की इस सवाल का पूछने पर ननासे कोई भी जवाब नहीं देती है और साइलेंस रहती है। तभी मिनातो उसे अपना हाथ को खींचता है और ननासे को भी, और शर्माते हुए ननासे से कहता है कि शायद हमें मेरी योजना के हिसाब से जो मैंने प्लान्स बनाए हैं उसके हिसाब से चलना चाहिए, इससे हमारा डेट काफी ज्यादा ही अच्छा हो सकता है। मैंने बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं। यह सुनकर ननासे काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है और उसे हंसते हुए कहती है कि तो ठीक है, चलो चलते हैं। मैं इसका इंतजार नहीं कर पा रही हूँ। मैं सच में काफी ज्यादा ही खुश हूँ। फिर ये लोग चलते चलते स्ट्रीट में आ जाते हैं। ये दोनों चल रहे होते हैं। ननासे को दिखाया जाता है जो कि काफी क्यूट लग रही होती है, जिसको चलते हुए लड़के इसी को नोटिस कर रहे होते हैं। ननासे इन सभी चीजों को नोटिस करती है और कहती है हंसते हुए कि जब मैं शहर में ऐसी ही छुट्टी के लिए बाहर आती हूँ तो तब ऐसे ही व्यवहार करते हैं, पता नहीं क्यों। फिर एक तभी अचानक से जो ननासे होती है वह झुकती है और एक स्टोर के जो सामान होता है यानी कि कपड़ा, उसको देख रही होती है और कहती है कि यह जो कपड़ा है वह सच में काफी ज्यादा ही आंखों को परिवर्तन करने वाला है। तभी जो ननासे होती है यह बात मिनातो को भी बताती है। मिनातो वहाँ पर शर्माते हुए चलते हुए आता है, अरे कुछ नहीं बोलता। तभी जो मिनातो होता है इन भीड़ को देखते हुए कहता है अपने मन में कि जो तुम्हारे आसपास के नजारे हैं वह सच में काफी ज्यादा ही अद्भुत है, वह बस तुम्हें ही निहारे जा रहे हैं। ननासे इस बात को सुनकर शर्माती है और हंसते हुए टीजिंग अंदाज में कहती है कि क्या सच में तुम सच बोल रहे हो ना? मिनातो इसकी मुस्कुराहट को देखता है और अपने मन में कहता है कि घर में भी यह स्पष्ट दिखाई देता है कि ननासे यहाँ पर क्या है और कितनी ज्यादा ही खूबसूरत है। यह सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाती है जहाँ पर भी जाती है। तभी हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि ननासे के बारे में ही चैट कर रही होती है। ननासे यह सब देखकर काफी ज्यादा ही क्यूट फेस बनाती है और क्यूट फेस बनाते हुए मिनातो से लिपट जाती है। यह यहाँ पर पाउट कर रही होती है। फिर ननासे मिनातो का हाथ पकड़ती है जोरों से और कहती है कि चलो चलते हैं यहाँ से। मिनातो इस चीज से काफी ज्यादा ही घबरा जाता है और कहता है कि आखिर अचानक से अब इसको क्या हो गया है। फिर लोग काफी देर तक चलते हैं और कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग एक जो बिल्ली वाला कैफे होता है वहाँ पर आ गए होते हैं और मिनातो आते हुए कहता है कि देखो सबसे पहले हम यहाँ पर आ गए हैं। यह जो कैफे है वह कैट कैफे है। इन सभी कैट को देखकर जो ननासे होती है वह सच में काफी खुश होती है। फिर कैट को देखती है, शर्माती है और कुछ नहीं बोलती। इसको ऐसे देखकर मिनातो इससे कहता है कि क्या हुआ, क्या कोई बात हो गई है, क्या यहाँ पर कुछ गलत है, क्या तुम्हें कैट से एलर्जी तो नहीं है ना? तभी जो ननासे होती है इसको यहाँ से ले जाती है, कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझको कैट से थोड़ी सी भी एलर्जी नहीं है। चलो अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठते हैं और इस सुंदर चीज को देखते हैं। ननासे सीट पर बैठी हुई होती है, शर्मा रही होती है और कुछ नहीं बोलती। तभी जो ननासे होती है वह घबराती हुई और शर्माती हुई और हफ्सी सा शकल बनाती हुई कहती है कि बिल्ली एक सामान्य जानवर है जिसके कारण मुझको तुम्हारी याद नहीं आती है। बिल्लियाँ सच में मुझको पसंद नहीं करती हैं। तभी जो मिनातो होता है वह एक कैट को पकड़ता है और उसके सर पर भी एक कैट होता है और कहता है कि अगर तुम इस बच्चे को छुओ तो सब कुछ ठीक तो होगा ना, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलो ये तुम करके एक बार देखो। तभी जो ननासे होती है वह अपना हाथ आगे बढ़ाती है। मिनातो उस कैट को आगे बढ़ाता है और कैट जो होता है वह भी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और हाथ बढ़ाते हुए ननासे कहती है कि यह सब ठीक है, मैं चुनौती को स्वीकार करूंगी और कोशिश करके देखूंगी। जो ननासे हाथ बढ़ा रही होती है वह
जो कैट होता है उसको हाथ को झटकार देता है। फिर और हाथ बढ़ाती है, उसको भी जो कैट होता है वह झटकार देती है। फिर इन दोनों का ऐसे ही मस्ती भरा अंदाज चलता रहता है। कुछ समय बाद ननासे को गुस्सा आ जाता है और अपने बैग से किसी चीज को निकालती है और कहती है कि अब तुम देखो इसको। फिर ये कैट वाले कान को निकालती है और अपने सर पर पहन लेती है और म्याऊं करके आवाज निकालने लगती है और निकालते हुए कहती है कि आज तुम्हें मैं अपना दोस्त बनाकर रहूंगी, किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। आज तुम्हें पता चल जाएगा कि ननासे क्या चीज है। वह हार नहीं मानती है और कोशिश करती रहती है। कैट और मीनातो उसी को देख रहे होते हैं। कुछ समय बाद जो ननासे होती है वह पूरी तरह से हार मान जाती है। कैट वहाँ से निराश होकर चली जाती है। ननासे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होती है खुद से और कहती है कि तभी जो मीनातो होता है वह बैकग्राउंड से कहता है कि यह सच में आसान नहीं है किसी को अपना दोस्त बनाना। तुमने अपनी पूरी कोशिश की बट इसमें तुम सफल नहीं हो पाए। ऐसा लगता है कि तुम एक दोस्त तो बना ही सकती हो। मिनातो की इस बात को सुनकर ननासे काफी हैरान होती है और मिनातो को ही देख रही होती है। मिनातो अपने मन में कहता है कि स्कूल में जो ननासे है वह सच में काफी ज्यादा ही गोल्ड और अच्छी लगती है। तभी जो ननासे होती है वह मीनातो के पास आती है और उसकी गोदी में बैठ जाती है कैट की तरह और कहती है कि क्या सब ठीक है, मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ। मीनातो जो होता है उसकी स्मेल को सूंघता है जो कि साथ में बैठे होते हैं तो, और ये बंदा कहता है कि मेरा जो दिमाग है वह ठीक से काम नहीं कर रहा है क्योंकि हम दोनों यहाँ पर साथ में बैठे हैं तो पता नहीं अब मैं क्या करूँगा। तभी जो उस कैफे का ओनर होता है यहाँ पर आता है कैट को लेकर और कहता है कि कस्टमर, यह समय हो गया है आप दोनों का बाहर जाने का, तो आप लोग जा सकते हैं। मीनातो शर्माते हुए कहता है कि तो चलिए हम यहाँ से जा रहे हैं, आप थोड़ा सा वेट तो कर ही सकते हैं ना। तभी हमें दिखाया जाता है ये दोनों एक कॉफी शॉप में जाते हैं, फिर सेल्फी लेते हैं। मीनातो बैकग्राउंड से बता रहा होता है कि हम दोनों का जो डेट है वह सच में काफी ज्यादा ही अच्छा जा रहा होता है। ये दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, आर्केड जाते हैं गेम खेलने के लिए, फुल ऑफ एंजॉय कर रहे होते हैं। और इसी के साथ जो एपिसोड है वह यहाँ पर खत्म होता है।